हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। मैं बेहद खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। एक दफ़ा फिर से खुदा ने ये मौका दिया कि मैं और खुदा की खादमा हम मिलकर एक ही वचन को दे सकें, एक ही रूह में इस कलाम को प्रीच कर सकें। और जब जब खुदा ने हम दोनों को इकट्ठा खड़ा किया है, यादगार कलाम हुआ है, बहुत गवाहियों से भरे हुए कलाम हुए। हमने आपको पिछले हफ्ते वो पोस्टर दिखाए थे कि कितने कलाम कर चुके हैं, और एक एक जो सरमन है वो अपने अंदर एक डॉक्ट्रीन है, अपने अंदर एक रिवाइवल है, अपने अंदर एक बेदारी का काम उसने किया है। तो हम खुदा उनकी बेशुक्रगुजारी करते हैं। और आज के दिन के लिए भी, कि आज भी खुदा ने हमें जो है वो एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए दिया है जिसकी ज़रूरत है। आमीन। और क्या है हमारा आज का टॉपिक? लगाइए यहाँ पर, सब बोलिए चादर। चादर। सब बोलिए चद्दर। चद्दर। सब बोलिए मेंटल। मैंटल। बोलिए मेंटल। मैंटल। चादर, चद्दर, मेंटल। आमीन। आमीन। तो ये चादर क्या चीज है? फिजिकली चादर क्या होती है? चादर आपको कवर करती है। चादर आप के जिस्म के ऊपर वो लिबास होता है जो सबसे पहले दिखाई देता है। ऐसे ही है, आपने नीचे क्या पहना है वो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? जो आपने ऊपर चादर ली हुई है जिससे आप कवर हुए हुए हो। तो एक तो ये ऐसा लिबास है जो सबसे पहले दिखता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये वो लिबास है जो आपको कवर करता है। बोले कवर करता है। अगर आपने कपड़े नहीं पहने हुए तो आपको ये कवर कर लेगा। अगर आपने कोई लिबास पहना हुआ है तो ये आपको एक और ऊपर से जो है वो लिबास देगा। और मेंटल क्या करता है कि ये आपकी प्रोटेक्शन करता है। सर्दी है तो क्या करते हैं हम? शॉल ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं। तो फिर क्या होती है कि हमें वो हवा, वो ठंड नहीं लगती है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये चादर बहुत ज़रूरी है। हर घर में चादर है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने या चादर पहनी ना हो, या चादर को छुआ ना हो, या चादर से वाकिफ ना हो। चादर क्या करती है? एक और काम करती है कि चादर जो है वो आपके वजन को भी बढ़ा देती है। बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा चीज को अपने ऊपर ले लिया, और आपके वजन को भी बढ़ाती है। नंबर 2, आपके साइज को भी बढ़ाती है। जब लोग चादर पहनते हैं तो चौड़े लगते हैं ना, है ना? वो वडेरे नहीं होंगे। शॉल ली हुई है, ऐसे बुक्कल मारा हुआ है ऐसे करके, और वो इतने चौड़े लगते हैं। चादर उतारो तो अंदर से कई दफा कमजोर से निकलते हैं। तो चादर आपको कवर करती है। बोले कवर करती है। कवर करती है। तो मैं आपके लिए ये एक चादर भी लेकर आया हूं। ये देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत चादर है, देखें। और ये चादर क्या करती है कि ये चादर आपको कवर कर लेती है। अब मैंने नीचे जो कोट पहना हुआ था, क्या वो नजर आ रहा है आपको? नहीं। आपको क्या नजर आ रहा है? चादर। आपको चादर नजर आ रही है। ये चादर बहुत जरूरी है। बोले बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जब उन्होंने पर्दा करना होता है तो वो क्या करती है? मुझे पता है, वो चादर करती है। और वो चादर उनको बुरी नजरों से बचाता है। उनको एक फील होता है कि वो सिक्योर है। हालेलुया। ये तो मतलब है रूहानी, ये तो मतलब है जिस्मानी जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका रूहानी भी एक मतलब है। रूहानी क्या काम करती है कि ये जो चादर है जो मैंने ली हुई है, समझ लें आप कि बाइबल हमें ये बताती है कि ये चादर जो है वो एक अनॉइंटिंग को जाहिर करती है, एक मेंटल। एक चादर क्या करती है? ये मसा को, अभिषेक को जाहिर करती है। और ये चादर जो है ये अनॉइंटेड लोगों के ऊपर, जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल में से देखेंगे जो मसा से भरे हुए, अभिषेक से भरे हुए, उनके ऊपर ये चादर होती है। हालेलुया। तो हर जो पास्टर है, सुने मेरी बात ध्यान से, हर जो लीडर है, हर जो चर्च है, उसकी अपनी अपनी एक चद्दर है। बोले चद्दर है। हर पास्टर की, सुने, हर पास्टर की एक चद्दर है। अब वो चद्दर कैसी है वो जानता है या खुदा जानता है, लेकिन चादर तो है। और चर्च की भी एक चादर है, एक अनॉइंटिंग है। आज यीशु मसीह के नाम से आप इस चर्च की चादर के नीचे आने वाले हैं। हालेलुया। कवरिंग में आपको लेने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
2-3 चीजें और बताऊंगा। ये चादर एक और काम करती है, ये चादर एक जिम्मेदारी भी है। अब मैं रूहानी बातें बता रहा हूँ, फिजिकल बात नहीं कर रहा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आ रही है आपको? कई लोग हैं उनको चादर लेने का तो बहुत शौक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शौक नहीं है। चादर चाहिए बस, अच्छी चमक रही है, वाह 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 क्या कलर है, लेकिन इस चादर के पीछे एक जिम्मेदारी है। ये चादर नहीं है सिर्फ, ये एक सेवकाई है, ये एक मिनिस्ट्री है, ये एक वादा है। बोले वादा है, वादा है। जो हम प्रभु के साथ करते हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन। और ये एक कॉलिंग है। कॉलिंग समझते हैं आप? बुलाहट। कि प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है कि तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। तो ये चुनाव भी है, ये कॉलिंग भी है। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको इस चादर के वसीले चुनने वाला है। आमीन। आप प्रभु के लिए कॉल होने वाले हैं, आमीन। चूज होने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास रखते हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। और आखिरी बात ये कि ये एक लेगेसी को जाहिर करती है। लेगेसी समझते हैं आप? लेगेसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक ऐसी चीज़ जो आप लेकर चल रहे हो और आपके जाने के बाद भी वो काम और ज़्यादा आगे बढ़ गया है, उसको लेगेसी बोलते हैं। जैसे एक काम बाप कर रहा है और जो उसकी औलाद है, उत्तरदायी माइक में बोलो। विरासत ही कहते हैं। हाँ जी। विरासत, विरासत कह लें, लेगेसी कह लें उसको। और वो काम जो आपके बाप ने शुरू किया है, आपके माँ बाप ने शुरू किया है, औलाद उसको आगे लेकर चल रही है या कोई और उसको आगे लेकर चल रहा है, इसको लेगेसी बोलते हैं। तो ये चादर जो है, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये एक लेगेसी भी कैरी करती है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम क्या सीखेंगे अजीजों? कि हर चर्च की एक चादर है, हर पास्टर की एक चादर है। मेरे पास भी एक चादर है रूहानी तौर पर, खुदा की खादमा के पास एक चादर है, इनकी अपनी चादर है रूहानी तौर पर। इस चर्च की कलेक्टिव एक अपनी एक चादर है। एवेंजलिस्ट अदनान की एक चादर है, एवेंजलिस्ट माजिद की एक चादर है। आज खुदावंद हमें इस चादर के नीचे लेकर आने वाला है। हालेलुया। और ये चादर हमारी अपनी क्रिएट की भी नहीं है, ये चादर प्रभु देता है। आमीन, हालेलुया। और पास्टर अमरीन आपको बताएंगी कि ये चादर बाइबल के मुताबिक ये बाइबल में कैसी होती थी बाइबल के ज़माने में। हालेलुया। जैसे कि पास साहब ने कहा, उन्होंने आपको एक फिजिकल चादर के बारे में बताया और एक रूहानी चादर के बारे में बताया है। मगर कलाम में से आज हम सीखेंगे कि ये जो चादर है, ये सिर्फ एक महज एक कपड़ा या एक क्लोथिंग नहीं है। और उस ज़माने में मतलब कि जो एलिया पहनता था वो एक कोट होता था और उसको वो है क्लोक कहते थे, चादर कहते थे, उसको चादर कहते थे। और ये ख़ास जो भेड़ है, शीप स्किन, जानवर की चमड़े से बनाया जाता था ये, इसलिए इसका एक वज़न था, इसकी एक पहचान थी। और बाइबल के दौर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चादर हर कोई नहीं पहनता था। ये सिर्फ वो लोग पहनते थे जो या तो नबी होते थे या लीडर्स होते थे, हालेलुया। या वो प्रॉफिट्स होते थे या वो लीडर्स होते थे। और ये चादर पहचान थी उनकी कि हाँ, ये बंदा जो ये चादर पहन के जा रहा है जानवर की चमड़े की, ये एक प्रॉफिट है, ये एक लीडर है। हालेलुया। और ये चादर क्या सिंबलाइज करती थी, क्या निशानी देती थी कि इस इंसान के ऊपर, इस नबी के ऊपर, इस लीडर के ऊपर एक प्रोफेटिक अथॉरिटी है। हालेलुया। एक जो है वो नबियों वाला इख्तियार है, खुदा ने उसको वो इख्तियार दिया है और उससे बढ़कर इसके ऊपर एक अनॉइंटिंग है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि आज इस कलाम के ज़रिए से, देखिए कलाम जो आज हम देने वाले हैं, ये जो फिज़िकल चादर जो हम आप जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो एक सिर्फ एक आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। खुदा ने एक डेमो दिखाया है कि रूहानी तौर पे जो अनॉइंटिंग है, जो इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, वो आप कैसे ले सकते हैं। हालेलुया। तो हम कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। हालेलुया। अभी तक आपको सब समझ आई है? तो ये हमने आपको एक इंट्रो दिया है। अब हम जाएंगे, बाइबल खोलेंगे और क्लासिक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चादर की आपको बाइबल में कहाँ मिलेगी? एलिया नबी की और अलीशा नबी की। बोलिए मेरे साथ, एलिया नबी, एलिया नबी और अलीशा नबी। और अलीशा नबी। और आप जानेंगे कि किस तरह ये एक हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे।
आपको समझ आ रही है? ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ये कौन है, लेकिन खुदा ने उनको एक किया। और कैसे किया आइए जानते हैं। मेरे साथ निकालिए, पहला हमारा रेफरेंस है पहला राजा, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर 19। पहला राजा, पहला सलातीन, उसका 19 चैप्टर और वर्स 19 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे खुदा की खादमा के साथ। पढ़िए। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था जी। और वो खुद 12वीं के साथ था जी। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। यही रुक जाइए। एलिया किसके बराबर से गुजरा है? अलीशा का यहां पर जिक्र हो रहा है। एलिया नबी जो ऑलरेडी एक प्रॉफिट है, सुने मेरी बात, ऑलरेडी मसा से भरा हुआ है, ऑलरेडी प्रभु ने उसके वसीले बहुत बड़े बड़े काम किए, आप पीछे पढ़ सकते हैं। और अब वो एक खेत में उसने एक शख्स को देखा है और उसका नाम है अलीशा। बोले अलीशा। अलीशा। वो अलीशा क्या कर रहा है? वो आराम से नहीं बैठा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है। बोले वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो हल जोत रहा है, वो जानवरों को हल में डालकर खेत में जोर आजमाई का काम कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, उनसे काम ले रहा है। और 12 जोड़ियां, यही लिखा हुआ है जी। 12 जोड़ी यानी कि 24 जानवर थे। एक बड़ा ग्रुप था जो खेत के अंदर काम कर रहा था। और लिखा है कि 12वें जो जोड़ा था उसके साथ वो खुद लगा हुआ था, उसको हैंडल कर रहा था। तो वो कोई आसान काम नहीं कर रहा था। चर्च सुनने मेरी बात आप, वो कोई आसान काम नहीं कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था। और अलीशा नबी ने देखा कि वो शख्स क्या कर रहा है, एलिया ने देखा कि वो शख्स क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और उसने क्या किया कि जब वो उसके पास से गुजरा है तो उसने क्या लिखा है जी? उसने अपनी चादर, बोले अपनी चादर, अपनी चादर। अपनी चादर का मतलब पता है आपको? अपनी इज्जत। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे तो लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया था? अपने कपड़े, हाँ। कपड़े भी अपने उतारे थे या नहीं? कपड़े, अपने कपड़ों का मतलब है इज्जत, ऑनर। और वो कपड़े उतार कर यीशु को वेलकम किया था, ऑनर देने का तरीका था। और ये भी ऑनर देना है कि अपनी चादर उसने उतारी, कोई बाहर से नहीं लेकर आया था। और एलिया नबी ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। हालेलुया। अब दोबारा से हम इस वर्स को पढ़ेंगे, 19 वर्स दोबारा से पढ़िए जी। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उससे मिला जी। जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था आगे। और वो खुद 12वीं के साथ था। हाँ। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। अपनी चादर उस पर डाली। जैसे ही चादर उस पर डाली है, सुने क्या हुआ है? सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। तो और वो बैलों को उसने उसी वक्त छोड़ दिया। कौन अपने जानवर छोड़ता है? यहां पर कोई ऐसा है जिसके पास गांव में अपने जानवर हैं? कोई ऐसा बैठा हुआ है जानवर वाला? वाह जी वाह। तो मुझे बताओ, क्या आप अपने जानवर छोड़ोगे खेत में? ऐसी नहीं छोड़ोगे ना, कभी भी नहीं छोड़ोगे। आपको जानवरों से प्यार है, आपके वो जानवर है, वो आपका असासा है, आपका एसेट है, वो आपको कमा कर दे रहे हैं और आपको उनकी फिक्र है। आप कभी भी अपने जानवर नहीं छोड़ोगे। ये जानवरों वालों से पूछ लेना आप। उसने जैसे ही, सुने चर्च, जो आपको बताना चाह रहे, जैसे ही चादर आई, ऐसा क्या हो गया कि 12 जोड़ी 24 जानवर छोड़ दिए। जानवर भी कौन से हैं जी? बैल महंगा होता है और बड़ा होता है, जोरावर होता है। उनको छोड़कर उसने क्या किया जी? पीछे हो लिया जी, उसके पीछे दौड़ा। उसके पीछे दौड़ा। चल के गया, रिड़ के गया, उसके पीछे दौड़ा। हालेलुया। ये चादर आज आपके ऊपर भी आने वाली है। हालेलुया। और आप दौड़ने वाले हैं यीशु के जलाल के लिए। लेकिन सुने, ये चादर ऐसी आप पर नहीं आएगी। चर्च सुने, ये मैसेज बहुत सीरियस लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सुनने आए हैं आज, लेकिन ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस चादर के काबिल हैं। अगर आप इस काबिल नहीं हैं, खुदा आपको इस मैसेज के थ्रू काबिल बना सकता है। आमीन। लेकिन चादर जब आप लेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी प्रायोरिटी, समझते हैं प्रायोरिटी क्या होती है? जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी जैसे ही चादर आपको छुएगी। हालेलुया। आपके लिए सबसे पहले प्रभु का राज्य हो जाएगा, उसकी सेवा हो जाएगी। वो जानवर छोड़कर एलिया के पीछे
दौड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं और पास्टर अमरीन हम भी दौड़े हैं, हमारी टीम दौड़ रही है। हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ मिलकर दौड़ें और यीशु के जलाल के लिए हम इंतजार करें जब तक यीशु नहीं आता। आमीन। आमीन। फिर क्या हुआ जी? 21 आयत। और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, हाँ। फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? सुने मेरी बात, यहां पर कुछ बात नहीं हुई। उसने नहीं कहा मेरे पीछे आ, एलिया ने नहीं कहा मेरे पीछे आ, एलिया ने सिर्फ चादर डाली और वो चादर एक मैसेज दे गई है। आज ये रूहानी चादर आपके ऊपर आने वाली है और ये एक मैसेज आपको मिलने वाला है। और उसने कहा मैं तेरे पीछे हूं। एक दफा मुझे अपने माँ बाप को चूमने दे। चूमने का मतलब है गुड बाय कहने दे। मुझे एक दफा गुड बाय कहने दे, अब मैं तेरे पीछे हूंगा। आपको पता है एलिया ने उसको क्या कहा? एलिया ने कहा ठीक है तू जा, लेकिन जो मैंने तुझे तेरे साथ किया है वो तूने भूलना नहीं है। कई लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम मिनिस्ट्री में 8 साल हो गए हैं, ये हमारा तजर्बा है। कई लोग ऐसे ही हैं, पास्टर जी मैं एक दफा जरा गुड बाय कह दूं, एक दफा पाकिस्तान से होके आ जाऊं, एक दफा इंडिया से होके आ जाऊं, फिर मैं खिदमत करूंगा। वो इंडिया पाकिस्तान से होकर आते हैं, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। जितने सरगर्म यहां होते हैं उतने ही ठंडे होकर वहां से वापस आते हैं। और कई तो लोग वापस अपने जिस धर्म से आए होते हैं ना, उस धर्म में वापस चले जाते हैं। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं मैं? ये मुझे अभी पता चला है कि एक बच्चा था, हमने उसकी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी, और वो बच्चा जो है वो वापस चला गया, वो अपने धर्म में चला गया, वापस इंडिया गया था। तो कहने का मकसद क्या है कि आप सोच लें आज आपने क्या करना है, आपके जीने का मकसद क्या है, ये कौन सी चादर आप लेने आए हैं। ये मेरी बात सुने, ये जो चादर वहां रखी हुई है, ये जो चादर है, ये आपको वीजे नहीं देने वाली, ये आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाने वाली। सुने, ये आपके कनाडा के वीजे नहीं लगेंगे, ये आपके फाइनेंसेस को नहीं बढ़ाएगी, ये आपको खुदा के जलाल के लिए खड़ा करेगी। आमीन। खुदा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। आमीन। जिसके ऊपर अनॉइंटिंग होती है प्रभु की, मुझे बताएं क्या उसको कमी होती है किसी चीज की? नहीं। कभी कमी नहीं होती, कभी घटी नहीं होती। तो ये पैसे, ये वीजा, ये जॉब, ये सारी चीजें तो आपके कदमों में प्रभु उसी दिन ही डाल देगा जिस दिन आप ये चादर के काबिल हो जाएंगे। बोले काबिल होना पड़ता है। आमीन। और उसने क्या किया जी? फिर उसने तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। समझ आई आपको? यानी कि नार, क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी ते ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी बजाने वाले बड़े बैठे ने थे, सुनो तो सही कदी। तो जड़ से ही खत्म कर दिया उसने। अब बैल ही नहीं, जानवर ही नहीं रहे। हल तक उसने लिखा है कि वो भी तोड़कर उसको जला के उसी के ऊपर सारा कुछ पकाकर खिलाकर, अच्छा जी मैं जा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, प्रभु आपको बरकत दे। ये मैसेज आज उन लोगों के लिए होने वाला है जो आज ये तहैया करके आए हैं, ये फैसला करके आए हैं कि हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके सारी जिंदगी ख्वार नहीं होंगे, हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। मुझे बताएं, एलिया और अलीशा, ये खुदा के नबी, इनके ऊपर खुदा की ब्लेसिंग थी, इसीलिए ये लोग अलग थे। आपको समझ आ रही है चर्च? वो ब्लेसिंग आज भी मौजूद है और वो आपके ऊपर भी आ सकती है। 16वीं आयत पढ़ते हैं कि सारी चीज के पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ है। तो 19वें अध्याय की हम 16वीं आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबीएल महुला के अलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। अलीशा को मसा कर, बोले अलीशा को मसा कर, ताकि तेरी जगह वो क्या हो? नबी हो। तो ये प्लान किसका है? खुदा ये का। खुदा ने पहले ही बता दिया था। किसको? एलिया को, कि तूने अलीशा को चुनना है और वो तेरी जगह नबी होगा। लेकिन क्या अलीशा को बताया? नहीं बताया। बोले नहीं बताया। नहीं बताया। एलिया को बताया, अलीशा को नहीं बताया। लेकिन अलीशा को कैसे पता लगा? जब वो चादर उसके ऊपर आई है। ये चादर जैसे ही आएगी, हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपका मन बदलने वाला है, आपकी सोच बदलने वाली है, आपका विश्वास बढ़ने वाला है, आप प्रभु के लिए कमिटेड होने वाले हैं।
आमीन, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़िए जी आप। नेक्स्ट हवाला जो है आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलीशा के बारे में क्यों बताया कि उसने अपना सामान जलाकर Yes. उसी सामान के ऊपर उसने बैलों को जो है वो उनको पकाया और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दिया। ये खुदा हमें ये बात यहाँ पे क्यों बताता है? ये बात ना भी लिखी होती, मगर खुदा ये हमें बात क्यों बता रहा है कि देखिए हम जो है वो इस दुनिया में रहते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे रहने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, आपको जॉब करनी है, मगर कुछ लोग अपनी जॉब में इतने मसरूफ़ हैं कि वो चाहते हैं कि वो अलीशा जैसे कर रहा था कि वो अपनी बैलें भी चराएं और साथ साथ खुदा की खिदमत भी करें। मगर ये दोनों काम ऐसे नहीं हो सकते। हम लोगों ने क्या किया हुआ कि हमने खिदमत को, जैसे पास साहब ने कहा, प्रायोरिटी, हमने खिदमत को सेकंड प्रायोरिटी दी है और अपनी जॉब को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है। अलीशा को इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि वो कहाँ से खाएगा, अपने घर वालों को कहाँ से देगा, अपने माँ बाप को कहाँ से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में ये प्रैक्टिकल होना मुश्किल है, मगर फिर भी आप इस चीज़ को ज़रा सोचें कि जब, जैसे पास साहब ने कहा कि जब हम खुदा की उस चादर के नीचे आते हैं, जब हम उसकी वैल्यू को समझते हैं, तो खुदा खुद ब खुद मुहैया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको डबल पोर्शन मिलेगा जब आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में वो प्रायोरिटी, वो प्रेफरेंस दोगे। हालेलुया, जैसे अलीशा ने क्या किया, उसमें लिखा हुआ है कि वो उसकी एलिया की खिदमत करने लगा। वो एलिया की खिदमत करने में मसरूफ़ हो गया। पहले अपने माँ बाप की खिदमत करा था, बाद में उसने जाके एलिया की खिदमत करना शुरू की। तो अजीज़ों, आज इस कलाम के वसीले से आप ये डिसाइड कर लें कि या तो आपने सिर्फ हल ही जोतने हैं और साथ साथ खिदमत को आपने सेकंड उसमें रखा हुआ है, या आपने खिदमत करके खुदा खुद ब खुद आपके हल जुतवा देगा। हालेलुया। हाँ जी जी। सेकंड किंग निकालिए मेरे साथ, और खुदा की खादमा इसको पढ़ेंगी और एक्सप्लेन करेंगी। दूसरा राजा मेरे साथ निकालिए। दूसरा राजा, दूसरा सलातीन, उसका दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर, और उसकी पहली और दूसरी वर्स पढ़िए जी। और जब वो खुदावंद एलिया को बिगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतल को चला गया। फोर्थ एंड सिक्स्थ आगे हम पढ़ेंगे चौथी आयत। पहले तो वो अलीशा को बैतल में लेके, जब वो जा रहा था, खुद भी बैतल जा रहा था, तो उसने, एलिया ने अलीशा को मना किया कि नहीं तू यहीं पे ठहर जा। मगर अलीशा ने क्या कहा कि वो खुदावन की कसम देने लगा और उसकी जान की सौगंध देने लगा कि नहीं, मैं तो तेरे पीछे ही चलूंगा। तो वो एलिया क्या हुआ, अलीशा को अपने साथ बैतल, एक जगह थी, वहाँ ले गया। अब चौथी आयत में क्या हुआ है, मेरे साथ पढ़ें। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे येरू को भेजा है। अब वो एक और जगह पे गया, एक और शहर को गया जो है येरू। अब एलिया उसको फिर कह रहा है अलीशा को कि अभी तू यहीं पे ठहर जा, मुझे वहां से होकर आ लेने दे। मगर अलीशा का जवाब सुने। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो येरू में भी आया। हालेलुया, अगर आप बाइबल थोड़ी सी उठा के देखेंगे, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये जितनी भी जगहें थी ना, ये सारी बुतप्रस्त जगहें थी। और यहाँ पे एलिया क्यों जा रहा था? खुदा की कलाम की मुनादी करने जा रहा था, लोगों को आगाह करने जा रहा था कि अपने आप को गुनाह से, बुत परस्ती से, इन चीज़ों से निकालो और खुदा को अपना खुदा, सच्चा खुदा मानो। तो इट वॉज अ टफ मिशन। एक ये टफ मिशन था जहाँ एलिया जा रहा था, मगर अलीशा ने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ साथ ही चलूंगा। आगे छठी आयत में, और एलिया ने उससे कहा, तू यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे जो ये सिनेरियो जो हुआ है, इस पूरे पैसेज से आपको क्या नजर आता है? क्या सीखा आपने? मेन चीज क्या सुनी है? वफादारी, यानी कि नहीं छोड़ेगा। बोले नहीं छोड़ेगा। ये दिखाता है अलीशा की डिवोशन, कि वो कितना डेडिकेटेड सर्वेंट था, कितना डेडिकेटेड खादिम था खुदा का। कि एलिया ने उसको एक बार कहा कि नहीं तू यहीं पे रह जा, उसने कहा नहीं, मैं तुझे कसमें देने लगा है कि मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। और अजीज़ों, यही होता है कि हमारे पे जब टेस्टिंग टाइम आता है इस तरह का,
हम पादरी ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ हैं हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, अगले संडे गायब, कुछ पता नहीं होता कि कहाँ है। आपने वही किया जो पतरस ने किया यीशु के साथ। तो ये हमें दिखाता है कि अगर आपने वाकई ना कि सिर्फ पास्टर हारून या मेरी चादर के अंडर आना, अगर पास्टर हारून ने क्या कहा कि एक खास चादर इस चर्च के ऊपर है, हालेलुया। अगर आप इस चर्च की अनॉइंटिंग को चाहते हैं, अगर आप इस चर्च की ब्लेसिंग को चाहते हैं, तो आपने अपनी डिवोशन, अपनी वफादारी खुदा के साथ दिखानी है। आमीन। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बिशप साहब यहाँ पे आए थे। बेटा उनका नाम क्या था? एरिक, वो जो आपके साथ आए थे। जब सैमुअल था शायद। एक बिशप साहब आपको याद है यहाँ पे आएंगे जो कि सैमुअल, हाँ तौकी, जो कि 75 सालों से वो खिदमत कर रहे थे खुदा की। और फिर पास्टर सलीम खान भी आए। दोनों लोगों ने एक ही बात बोली कि अपने चर्च के वफादार हो। तो जो चीज़ 2 दफ़ा खुदा कह रहा है, इसका मतलब है ये खुदा की तरफ से है। इसका मतलब है कि आप वफादार नहीं है खुदा के साथ, अपने चर्च के साथ वफादार नहीं। तो आज अगर अजीज़ों आप इस चर्च की ब्लेसिंग को, इस चर्च की अनॉइंटिंग को चाहते हैं, तो आप वही डिवोशन और डेडिकेशन शो करिए जो यहाँ पे अलीशा ने शो की थी। कि वो कितना डेडिकेटेड खुदा का खादिम था। उसने नहीं उसका पीछा छोड़ा। उसने 3 बार उसको कहा कि तू यहीं रुक जा। उसने कहा नहीं, मैं तेरे पीछे चलूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोले नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। किसको? जॉब को। हाँ, खुदा को, इस चर्च को, खुदा के साथ अपनी वफादारी दिखाएं। हालेलुया। तो पहले तो उसने एलिया को, सबसे पहले बात है कि अलीशा ने एलिया को अपना एक लीडर माना। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई लीडर है, कोई रूहानी लीडर है आज आपकी ज़िंदगी में? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 1। खुदा आज आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ कॉलिंग देयर इज़ अ टेस्ट। जब खुदा की तरफ से कॉलिंग होती है, कॉलिंग किसको कहते हैं? एक बुलाहट को, बुलाने को कहते हैं। हम क्या करते हैं? खुद अपने आप को बुला रहे होते हैं या खुदा को कॉल कर रहे होते हैं, खुदा या मेरी कॉलिंग कब आएगी? कॉलिंग खुदा की तरफ से खुद आती है। तो व्हेन देयर इज़ अ कॉलिंग देयर इज़ अ टेस्ट। आज शायद खुदा आपका टेस्ट ले रहा है, और कैसे लेगा? खुदा के खादमों के थ्रू। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बड़े फेल हुए हैं। आपको नहीं पता होता, लेकिन आपका खादिम आपको टेस्ट कर रहा होता है। आपको हो सकता है डांट पिट रही है, वो आपका टेस्ट है। आपको एक ऐसा काम बोला जा रहा है जो कि आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी सोच से अलग बात की जा रही है, वो टेस्ट है। आपको परखा जा रहा है कि क्या आप इस रिश्ते को निभाने के काबिल हो या नहीं हो, इस कॉलिंग को ले सकते हो या नहीं ले सकते। अलीशा नबी हर टेस्ट में पास हुआ था। हालेलुया। मेरी दुआ है आप भी हर टेस्ट में पास हो यीशु के नाम से। कभी फेल ना हो। शैतान चाहता है आप फेल हो। आप फेल होंगे, पास्टर से अलग, चर्च से अलग, शैतान के करीब। बोले मेरे साथ, पास्टर से दूर, चर्च से दूर, यीशु से दूर, शैतान के करीब। वो हमने नहीं होने देना। हालेलुया। हाँ जी बताइए। जब अलीशा के ऊपर वो चादर, जब उसके ऊपर पड़ी, जब एलिया ने उसके ऊपर वो चादर पड़ी, तो ये चादर ने क्या किया? उसको फर्माबरदारी सिखाई। एलिया के अधीन होना, उसके ताबे होना सिखाया। तो अगर आप ये चादर चाहते हैं अजीज़ों, तो आप सबसे पहले खुदा के ताबे हों और उसके फर्माबरदार हों। खुदा आज आपको ये सिखाना चाहता है। और एलिया जो है, पहली वर्स में लिखा हुआ है कि एलिया उसको बता रहा है कि मैं जो है वो आसमान पे उठा लिया जाऊंगा एक बगोले में, आग के बगोले में। तो आप ये देखिए कि अलीशा डिडंट वेस्ट एनी टाइम। उसने कहा कि ये तो उठा लिया जाएगा, अब जितना समय मेरे पास है इसके साथ गुजारने को, मैं इसके साथ गुजारूंगा। बट क्या अजीज़ों, वही मेरा सवाल है कि आपके अंदर ये डेडिकेशन, ये डिवोशन है कि आज गॉड फॉरबिड अगर हम यहाँ से चले जाते हैं, आप हमसे कितना कुछ सीख रहे हैं? क्या हम आपके लीडर हैं? वही वाली बात, डू यू हैव अ लीडर? सब बोलिए, डू यू हैव अ लीडर? बोलिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद, इज योर लीडर अनॉइंटेड? बहुत जरूरी बात है। पास्टर हारून इस पे बोलेंगे। सबसे पहले तो लीडर चाहिए। आमीन। मेरा भी एक लीडर है, खुदा की खादमा का भी एक लीडर है। हम कई सालों से, मेरा ख्याल है जितना बड़ा जब्दियल है, 15 सालों से हम
उस लीडर की लीडरशिप के अंडर है। हमने उस लीडर को चेंज नहीं किया। खुदा ने आज अगर हमें यहाँ पहुँचाया है रूहानी तौर पर, इसलिए कि हमने ताबेदारी दिखाई है, बाइबल को पूरा किया। आमीन। और क्या आपका लीडर अनॉइंटेड है? हो सकता है आप कहें आपके पास लीडर है। हाँ है भाई साहब, है ऑनलाइन है, यूट्यूब दे विच बढ़िया है। आपके लीडर को आपका नाम पता होना चाहिए। नहीं समझ आई? आपके लीडर को आपका नाम पता होना चाहिए। हाँ, ये मुझे फॉलो करता है, मुझे आपके नाम पता है। वो जो यूट्यूब में उसको आपका नाम नहीं पता, वो आपका लीडर नहीं हो सकता। तो यहां से अगर आप बरकत पा रहे हैं तो आपका लीडर कौन है, ये आज आपको खुदा बता रहा है। अगर आपने अलीशा बनना है तो आपकी जिंदगी में एलिया नबी का होना बहुत जरूरी है, वरना सारी जिंदगी आप अलीशा नहीं बन सकते। आपको समझ आ रही है? तो क्या आपका लीडर अनॉइंटेड है? ये आज आपने फैसला करना है कि आप जिसके पीछे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी और के पीछे चल रहे हो, आई एम हैप्पी, कोई बात नहीं, खुदा आपको बरकत है। लेकिन क्या वो अनॉइंटेड है? क्या उसके ऊपर चादर है या रुमाल पा के फिर रहे हैं? रुमाल रखा हुआ है। ऐसे भी हैं लीडर। ऐसे वाला लीडर नहीं चाहिए। ये रुमाल किनके कंधों पे होता है ऐसे? हाँ जी, क्या खाओगे? कितने सफाई करनी है दसो? वो वाला काम नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। हमें चादर वाले लीडर चाहिए। हालेलुया। रुमाल वाले नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जलाल यीशु के नाम को। आमीन। ये पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ेंगे हम 8वीं आयत से। 2 किंग 2 चैप्टर और 8वीं 9वीं और 10वीं आयत। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उससे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया। हालेलुया। जबरदस्त। और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। आमीन। क्या आपको ये कुछ याद आ रहा है कि हमने लास्ट संडे क्या कि वो खुश्क जमीन पर से गुजरे और कुलजम के लाल सागर के क्या हो गए थे? 2 हिस्से हो गए थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की जो किंगडम है ना, ये एक मिरास है और ये आपको विरासत में मिली है। अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं तो जो अनॉइंटिंग शुरू से खुदा के खादमों पे थी वो आज भी है। आप गैप देख लें अलीशा और एलिया का और मूसा का, काफी सालों का गैप है, मगर जो मौजज़ा उसने किया वही मौजज़ा एलिया ने भी। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो खुदा है वो जिंदा खुदा है। आमीन। जो वो मौजज़े पहले भी करता था, कल भी करता था, आज भी करता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। बजा दे। तो ये वर्स इसलिए आई है ताकि आपको पता चले कि आज अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस चर्च की अनॉइंटिंग के अंडर हैं, उसकी चादर के अंडर हैं, तो आज आपकी जो प्रॉब्लम है उसके 2 हिस्से होने वाले हैं और आप खुश्क ज़मीन से गुजरेंगे। हालेलुया। ये खुदा आपको बताना चाहता है इस चादर के वसीले से। हालेलुया। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, मुझे पता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ये उसका प्यार है अलीशा के लिए, उसका कंसर्न है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसकी डेडिकेशन देके, उसकी डिवोशन देके कि वो उसके साथ साथ रहा है पूरे सफर में उसके साथ। और वो पास हुआ है अपने टेस्ट में। इसीलिए उसने पूछा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं मुझे बताएं, तो हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं अच्छा बताओ आपको क्या चाहिए, है ना। बचपन में होते थे हाँ चॉकलेट ले दें हमें, 5 दिरहम दे दें, 10 दिरहम दे दें। तो जब वो खुश होता है, आपका लीडर जब आपसे खुश होगा तो वो खुद आपसे पूछेगा अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रिवॉर्ड टाइम, सब बोले रिवॉर्ड टाइम। हालेलुया। तो आज आपको आपका रिवॉर्ड मिलने वाला है। हालेलुया। आमीन। तो आगे लिखा है अलीशा उससे क्या कहता है। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। उसने एकदम से नहीं उससे मांग लिया, उसने उसकी मिन्नत की।
आपको भी मिन्नत करने की जरूरत है आज खुदा से। यस, अपना हक समझ के ना मांगे कि नहीं भाई हमारा हक है, हम तो हैं ही खुदा के बेटे बेटियां, ये तो हम पे लागू है कि हम खुदा से कुछ भी मांगे तो वो हमें दे देगा। ये उसकी ह्यूमिलिटी दिखाता है यहाँ पे कि उसको कह रहा है कि अलीशा ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे रूह का दूना मुझ पर हो। हालेलुया। आगे एलिया क्या कहता ये है? वर्स हम जरा हिंदी में पढ़ेंगे ताकि ना जरा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ये वाली वर्स 9 वर्स पढ़िए जी। पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जी, जो कुछ तू चाहे हाँ, कि मैं तेरे लिए क्या करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, सॉरी एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। उसने आगे एलिया क्या उसको कहता है 10वीं आयत में, उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया। बोले मुश्किल सवाल किया, मुश्किल चीज मांग ली है, मगर बोले डबल पोर्शन। हालेलुया। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोले डबल पोर्शन चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, तो जितने जोर से चाहिए उतनी जोर से बोले भी। हालेलुया। बोले डबल पोर्शन, ऐसे करें, डबल पोर्शन, दूना हिस्सा। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अलीशा ने क्यों दुगना हिस्सा मांगा एलिया से? क्योंकि ड्यूटरॉनमी में, इस्तिश्ना में लिखा है, इस्तिश्ना को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण। घर जाके पढ़ लीजिएगा आप, उसकी 21 बात में लिखा है, उसमें बताया गया है कि जो दुगना हिस्सा होता था ना, खुदा के कलाम के मुताबिक वो सिर्फ पेलौठे को दिया जाता था, फर्स्ट बॉर्न। हालेलुया। यस। तो इसका मतलब है कि अलीशा ने यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे बता दिया एलिया को कि मैं तेरा पेलौठा हूँ, मेरा हक है, तो मुझे अपने हक के मुताबिक अपने रूह का दूना हिस्सा चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो इसलिए अगर आप उस अनॉइंटिंग को चाहते हैं, खुदा आज आपको पेलौठा बनाने वाला है अपने घर में। चाहे आप 3रे नंबर पे, 4थे, 5वें पे हैं, वी डोंट केयर, खुदा इस चीज़ की परवाह नहीं करता, मगर खुदा की किंगडम में आज आप उसके पेलौठे होने वाले हैं, खुदावन यीशु मसीह के बाद। हालेलुया। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ। तो आज वो डबल पोर्शन आपके ऊपर आने वाला है, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप को पेलौठा, अपने आप को फर्स्ट बॉर्न समझते हैं। क्योंकि अलीशा समझता था, तो उसने उस हक को मांगा, और वो इसलिए मांगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि एलिया मेरा बाप है, तो मैं अपने बाप से उस राइट को, उस हक को मांग रहा हूं जो मेरा है। आमीन। अब अलीशा ने तो मांग लिया, मगर एलिया उससे क्या कह रहा है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल तूने कर दिया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि लोग आसानी से अपनी अनॉइंटिंग नहीं ट्रांसफर करते। मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ। इसलिए तो ये सरमन कोई देता नहीं है, इसलिए तो आप में से बहुत से लोग हैं, उनके लिए ये नया मैसेज है। कितने लोगों के लिए ये नया मैसेज है? बिल्कुल, हाथ दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज प्रीचर इस चीज को जो खुदा की खादमा कह रही हैं वो नहीं बताते हैं, नहीं शेयर करते हैं। कोई अपनी अनॉइंटिंग शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं कि नहीं, जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, अगर वो इसके ऊपर आ गई तो ये तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाएगा, ये तो मेरे से भी बड़ी कलीसिया खोल देगा यहाँ पे। इस डर से, इस थ्रेट से वो जो है वो अपनी अनॉइंटिंग नहीं ट्रांसफर करते। जैसे हम मांगते हैं, और मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप पूछते हैं हाँ 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 मिल जाएगा आपको, खुदा दे देगा, खुदा दे देगा, नहीं, क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, किसी की अनॉइंटिंग। एक अनॉइंटिंग एक बहुत, ये खुदा की तरफ से देन है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो ये उसने उसे बहुत बड़ी चीज मांग ली। और कुछ लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अनॉइंटिंग कहीं उन पे भी ना नजर आए तो वो अपनी अनॉइंटिंग नहीं ट्रांसफर करते। मगर मेरा ईमान है अजीजों के आज जो भी अनॉइंटिंग, जितनी भी अनॉइंटिंग मेरे और खुदा के खादिम के ऊपर है, वो आज आप सबके ऊपर ट्रांसफर होने वाली है। हालेलुया। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of आपके घरानों पे, आपकी नस्लों पे ट्रांसफर होने वाली है, ना कि सिर्फ आप पे। और हम आपको ब्लेस करते हैं इस चीज से, यीशु के नाम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अनॉइंटिंग, जो मसा, जो ब्लेसिंग्स, जो पोषण खुदा ने हमें दिया है, वो आप में से एक एक के अंदर नजर आए।
यीशु के नाम में, हालेलुया। के नाम में। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हालेलुया। बजा दे यीशु के लिए। सारा जलाल यीशु के नाम। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 11वीं आयत। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। हालेलुया। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिए, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। देखें, खुदा की खादमा ने जो आपको पिछली आयत में बताया है कि कोई लीडर अपनी अनॉइंटिंग शेयर नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रेशियस है। बोले प्रेशियस है। ये कीमती चीज़ है भाई, ये कोई ऐसे ही नहीं मिल गई है। ये घुटने टेके हैं खुदा की हजूरी में, आपको समझ आ रही है? ये माथे टेके हैं, आंसू बहाए हैं, ये कलाम घोलकर पिया है शहद की तरह। इसको शहद माना है, इसको हथौड़ा माना है, इसको आग माना है, इसको 2 धारी तलवार माना है, और फिर खुदा आपको ये चीज़ देता है। और ये खुदा ये देने के बाद आपसे वापस भी ले लेता है। आपको समझ आ रही है? आज बहुत से लीडर हैं जो लीडर हैं और चर्च चला रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, चादर कोई नहीं, क्योंकि वो सिलसिला उन्होंने जो है वो तोड़ दिया है खुदा के साथ। तो आज क्यों कोई ये चीज़ सिखाना नहीं चाहता? आज चले मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूँ। आज शोएब अख्तर दुनिया का अभी तक फास्टेस्ट बॉलर क्यों है? इतने साल हो गए उसने रिकॉर्ड बनाया था, इतने साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, वो रिटायर हो चुका है। 20 साल 15 साल में भी कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आया जो उससे तेज गेंद कर सके? किसी के पास जवाब है? उसने ट्रांसफर नहीं किया, वेरी गुड। उसने किसी को दूसरा शोएब अख्तर बनाया नहीं, उसने किसी को शोएब अख्तर से ज्यादा नहीं सिखा, उसने वो गुर अपने पास रख लिया। है ना, कोई शोएब अख्तर देख रहे हो तो मैंने पढ़ ले, उसी की मेरी रात से बोल रहे हो। वसीम अकरम को स्विंग ऑफ सुल्तान क्यों बोलते हैं अभी तक? क्योंकि उसने स्विंग सिखाई नहीं किसी को। तो यही लोग चाहते हैं आज के जी हमारा ही बोलबाला हो। और ये क्रिश्चियनिटी में भी है बिल्कुल, कि बहुत से अजीम खादिम अपनी लेगेसी को नहीं छोड़ के गए। नहीं, जैसे वो चले गए, उनके साथ वो लेगेसी भी खत्म हो गई है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? पास्टर अर्नेस्ट मल की हम बात कर रहे हैं कि कितने आज भी हम उनके गीत सुनते हैं, नहीं सुनते? आज भी हम उनको याद करते हैं ना, लेकिन वो अपनी लेगेसी को आगे नहीं दे सके जितनी उनके ऊपर बड़ी चादर थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो इतनी बड़ी चादर थी कि आज भी हम जब गीत उनके गाते हैं तो हम ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या मसले थे खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हम आपको एक बात समझा रहे हैं कि आज मैं और खुदा की खादमा अगर आज हम एक रूह होकर यहाँ खड़े हैं तो आज आपको वो अनॉइंटिंग जो खुदा ने हमें दिया है, हम चाहते हैं कि आप इस चादर के नीचे आ जाएं। हालेलुया। हम ये चादर आपको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये खुदा का काम आगे बढ़े और हम वहाँ बैठकर तालियां बजाएं और आप लोग यहाँ पर कलाम दें और हम बरकत पाकर जाएं। हालेलुया, आमीन। मैं और खुदा की खादमा हम अब खुदा का शुक्र है इस लेवल पर आ गए हैं कि हम अब ज़्यादा खुश होते हैं जब हमें कोई ये कहता है कि पास्टर जी आपके चेले ने या आपके स्टूडेंट ने या आपके रूहानी बच्चे ने बहुत अच्छा कलाम दिया, उसने बहुत अच्छी मीटिंग लीड की है, उसने बहुत अच्छी वर्शिप की, उसने बहुत अच्छी ढोलक बजाई, उसने बहुत अच्छा ये किया है। ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की होती है कि हमारा काम, हमारी वो जो अनॉइंटिंग है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। आपको समझ आ रही है बात? तो आज हम चाहते हैं ये काम खुदा एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाए, इसलिए हम आपको ये पूरी स्टोरी समझा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि अलीशा नबी का जन्म कैसे हुआ। वो इतना ब्लेसेड प्रॉफिट, उससे ज़्यादा ब्लेसेड प्रॉफिट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कभी। हालेलुया। उसके पीछे ये सारी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। आमीन। तो ये इसको दोबारा पढ़ेंगे जी हम। 11वीं आयत से पढ़िए दोबारा। अब आ रहा है जुदाई का वक्त। बोले जुदाई का वक्त। अब लीडर की और फॉलोअर की जुदाई हो रही है और अब देखें क्या होता है। ये बड़ा
सुनने वाला बात है। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने दोनों को जुदा कर दिया। हाँ। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। ये तो हिंदी में भी पढ़ दीजिए ताकि लोगों को समझ आ जाए। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया ओके। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। आमीन, पढ़िए उर्दू में। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। बस यहीं पे रुक जाइए। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो एलिया नबी था वो जुदा हुआ और वो एक आतिशी रथ, एक आग का रथ आया। रथ मैंने आपको दिखाए थे ना पिछले हफ्ते, समझ लेंगे वो आग वाला था। और वो आसमान पर उस रथ में बैठकर वो आसमान पर उठा लिया गया। और अलीशा कहाँ रह गया? नीचे। और वो कहाँ चला गया? जुदाई आ गई। जैसी जुदाई आई है, अलीशा के मुंह से वो अल्फाज निकले हैं जो पहले कभी नहीं निकले थे। आपको समझ आ रही है? एक ऐसे अल्फाज निकले हैं जो पहले कभी नहीं निकले। और वो क्या अल्फाज हैं जी? वो क्या कहता है? अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, मेरे बाप। ऐ मेरे बाप। बोलिए, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। उसने उसको बाप कह के पुकारा है, जो पहले उसने कभी नहीं कहा। और ये बाइबल हमें बताती है कि वो उसका रूहानी बाप था। और ये एक बाप, एक रूहानी बेटे की और एक रूहानी बाप की जुदाई का वक्त था। और जब रिश्तों में ऐसी जुदाई आती तो उसके मुंह से वो लिखा है कि ही क्राइड आउट, और उसने चिल्लाकर क्या कहा है? ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। ये एक स्पिरिचुअल फादर और एक स्पिरिचुअल सन की बात है। आज खुदा आपको क्या बताना चाह रहा है? आज खुदा आपको क्या बताना चाह रहा है? आपकी जिंदगी में एक रूहानी बाप का होना बहुत जरूरी है। रूहानी माँ का होना बहुत जरूरी है। रूहानी पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए, रूहानी माँ बाप, ये जी आप हमारे रूहानी माँ बाप हैं। देखिए, अगर ये सिर्फ मेरी वाइफ होती ना, अगर सिर्फ मेरी वाइफ है, पास्टर्स वाइफ है, तो फिर आप इनको अपनी रूहानी माँ नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि खुद ये एक खादमा है, हालेलुया। बहुत से लोग हैं चर्च में जो मुझे रूहानी बाप नहीं मानते, लेकिन इनको रूहानी माँ जरूर मानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक अलग चादर है। मैंने आपको पहले कहा था, हालेलुया। तो हमें दोनों चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो कम से कम एक शख्स हमें जरूर चाहिए जो हमारा पेरेंट हो। बोले स्पिरिचुअल पेरेंट, जो हमें स्पिरिचुअली गाइड कर सके, बता सके, और हमारे अंदर से एक अलीशा नबी को निकाल सके। अब आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी की लोड है, पहले ही प्यो बड़ा है, थानू भी प्यो बना लीए, पहले ही इन्हें प्यो बनाए ने यूट्यूब दे उत्ते रूहानी, एक होर सही। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये फैसला आज आपको लेना है। ये चादर ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये चादर वैल्यूएबल है, और ये चादर उन्हीं को दी जाती है जो इसके काबिल हैं। और ये आज फैसला आपको लेना पड़ेगा, हालेलुया। देखें, आप अगर ये फैसला नहीं भी लेते, आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए पास्टर जी, कोई भी स्पिरिचुअल फादर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, आप फिर भी आसमान पर जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप फिर भी बपतिस्मा अगर आपने लिया हुआ है, तो सब तो पहले जाएगा। कौन है? चलो यही चीज समझ आइए। तो अगर आपका कोई रूहानी पिता नहीं भी है, आप आसमान पर जाएंगे। यस्सु आपका वहां इंतजार कर रहा है, आप यस्सु को आते देखेंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अलीशा नबी जैसे काम कभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको अगर अलीशा बनना है तो आपके जीवन में एलिया नबी का होना बहुत जरूरी है। यू नीड अ स्पिरिचुअल फादर इन योर लाइफ इफ यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली, हालेलुया। वरना आप विश्वासी हैं, नो प्रॉब्लम, और आप विश्वासी ही बने रहें, पाप से दूर रहें, आप आसमान पर जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेवा करनी है, हालेलुया, और अगर आपने प्रभु में बढ़ना है, और अगर आपने प्रभु के चेले बनना है, और अगर आपने तमोथियस बनना है, जो कि किसका बेटा था? पौलुस का रूहानी बेटा था। ये हम आगे चल के देखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा चर्च? आपको आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि आपका रूहानी पिता कौन है, आपकी रूहानी माँ कौन है। अगर आप अलीशा बनना चाहते, नहीं बनना चाहते, छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप फिर भी खुदा के फर्जंद हैं और हमेशा रहेंगे।
आप अपने ही मसलों में पड़े रहेंगे। वीज़ा मिल जाए पास्टर जी, ये हो जाए पास्टर जी, ये कर दीजिए, लाइसेंस मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं कि आपके आसमान पे जाने के बाद भी लोग आपका कलाम सुने, आपकी बातें सुने, तो वो ब्लेस हो जाए, तो फिर आपको रूहानी बाप चुनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है एलीशा नबी इतना अनॉइंटेड था, इतना अनॉइंटेड था कि वो मर गया है और उसकी हड्डियों से एक मुर्दा टकराया और वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। ये लेवल ऑफ अनॉइंटिंग होना चाहिए। हालेलुया। सुने चर्च, आपको क्या बताना चाह रहे हैं हमने एक दिन चले जाना है, मैंने और पास्टर अमरीन ने एक दिन आसमान पर चले जाना है, लेकिन ये जो कलाम हम दे रहे हैं, ये कलाम इस जमीन पर रह जाएगा। हालेलुया। और इस कलाम को जो भी सुनेगा वो रूहानी तौर पे जिंदा हो जाएगा। ऐसी खिदमत करके जाए। लेकिन ये अनॉइंटिंग कैसे आई है? ये अनॉइंटिंग आई है जब हमने किसी को रूहानी बाप माना है। तो आज ये चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाना चाहता हूं, यहां पे लिखा है पिक्चर नंबर 2। स्पिरिचुअल फादर होता क्या है? ये 8 साल का तजर्बा है जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। अ स्पिरिचुअल फादर इज अ पर्सन हु गिव्स यू अ स्पिरिचुअल बर्थ। बोलिए स्पिरिचुअल बर्थ, यानी कि आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे आपको वो जन्म देता है। एक जन्म आपकी माँ ने आपको दिया, बराबर है? एक दोबारा जन्म आपका लेना जरूरी है। वो आपकी जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर या मदर आते हैं बाय। अच्छा, वो जन्म कैसे होता है? बाय प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज। अब प्रोक्लेमिंग में और प्रीचिंग में फर्क है। प्रोक्लेमिंग होता है, एक डिक्लेरेशन होती है कि भाई बोल दिया तो बोल दिया, ऐलान होता है, और डंके की चोट पर होता है, और सच होता है वो, और उसके ऊपर खास जोर दिया जाता है। उसको बोलते हैं कि ये एक बात कह दी गई है, और वो कहाँ से कही गई है? वो गुड न्यूज़ है, वो सुसमाचार है, वो खुशखबरी है, वो अंजील है, वो बाइबल है। हालेलुया। तो यानी कि किसी ने आपको बाइबल सुनाई है, किसी ने आपको गुड न्यूज़ सुनाई है, प्रोक्लेम की है, आपके जीवन में उस बाइबल का ऐलान किया है, और रिजल्ट क्या हुआ है? आप रूहानी तौर पे पैदा हो गए हो। वो शख्स आपका रूहानी बाप है, और वो शख्स आपकी रूहानी माँ है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है कि जी वो आपकी जिंदगी में ये बात करे, और उसके बाद पुशिंग यू आउट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपको धक्का देकर, दर्द के साथ पुश करके इस रूहानी जीवन में, आत्मिक जीवन में आपको जो भेजते हैं, वो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं। हालेलुया। माँ क्या करती है मुझे बताएं? माँ दर्द बर्दाश्त करती है, और माँ दर्द को लेती है और पुश करती है, और एक बच्चे को इस दुनिया में धक्का देकर, पुश करके जनती है। रूहानी माँ बाप भी दर्द के साथ एक रूहानी संतान को जनते हैं। हालेलुया। और सारी जिंदगी उसका ख्याल रखते हैं। आज खुदा आपको ये मौका दे रहा है कि इस रिश्ते को अगर आप लेना चाहते हैं, खुदा आज आपके साथ है। आमीन। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। फिर क्या हुआ जी? उसने फिर क्या किया? जब उसने देखा, उसने चिल्लाया, ऐ मेरे बाप। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। आगे। और उसने एलिया की चादर को भी, जो उस पर से गिर पड़ी थी, उठा लिया। उसने एलिया की चादर को क्या किया? उठा लिया। बोले उठा लिया। जो एलिया के ऊपर से गिरी थी, वो चादर कहाँ थी? नीचे थी। बोले नीचे थी। और उसको उठाने के लिए उसने क्या किया है? ये चादर है, इधर देखिए, ये चादर है, और ये चादर यूं गिर गई है। अब इस चादर को उठाने के लिए मैं क्या करूंगा? झुकेंगे। नहीं, कई लोग होंगे वो इंज करके, पाँव दे विच इंज करके, तुसी चुकदे हो ना, एक्रोबैट करके, या किसी और को बुला लेंगे, ये चादर तो उठा चुक के दे यार मैनू। बोले ऐसे नहीं। एलिया नबी, लिखा हुआ है, एलीशा नबी ने क्या किया? एलिया की जो चादर थी, लिखा है कि वो झुका है, और उसने क्या किया है? उठा उसने लिया। झुक कर उसको उठा लिया। हालेलुया। वो एलिया की, उसके बाप की चादर थी, उसका मेंटल था। याद रखें, ये वही मेंटल था जो उसने रोल करके दरिया यर्दन पे जब मारा, तो क्या हुआ? ओ भाई, वो कोई नदी नहीं थी, वो नाला नहीं थी, वो दरिया यर्दन था। हालेलुया। और वो 2 हिस्से हो गया। आज ये अनॉइंटिंग आपको अगर चाहिए, ये मौजूद है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा,
बोले झुकना पड़ेगा। नहीं पास्टर जी, सरिया ही बड़ा जबरदस्त बढ़िया है, ते होते टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। कुछ लोग रहने देंगे वहीं पे चादर को, नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमारे हमारे पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी बहुत अनॉइंटिंग हमारे पास है। हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है, हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अलीशा की डिवोशन को, डेडिकेशन को, उसकी फर्माबरदारी को, उसके ताबेदारी को हालेलुया। और उसकी ह्यूमिलिटी को जाहिर करता है। शो दिखाया है यहाँ पे कि तभी उसके ऊपर ये एलिया का दुगना मसा आया हालेलुया। जब वो इन सारे टेस्ट्स में पास हुआ। आमीन। उसने चादर उठाई, उसने अपनी कॉलिंग को एक्सेप्ट किया। ओह यस। अगर तो आपके ऊपर कॉलिंग है तभी आप चादर उठाएं, वरना तो वहीं पे रहने दे, वो चादर वहीं रहेगी, कोई बात नहीं। जब वक्त आएगा खुदा आपको बताएगा, आप वक्त पे उस चादर को उठाइएगा। आमीन। हमने आपको समझाया है ना, सुने, ये आप तब भी ब्लेस्ड हैं। आपसे प्रभु नाराज नहीं है, प्रभु आपसे खुश है, आप ब्लेस्ड हैं, आप मुबारक हैं। लेकिन ये एक अनदर लेवल की बात हो रही है। जैसे याद है मैंने डिसाइपलशिप का मैसेज दिया था, वो हर एक के लिए नहीं था, लेकिन जिन्होंने सुना है वो यीशु के शागिर्द बन गए। आमीन। तो ये मैसेज भी एक अनदर लेवल पर आपको ले जाने के लिए, और एक चुनाव करना है, आज आपने चुनना है। और रूहानी बाप कितने होते हैं मुझे बताएं? 3-4 होते हैं। तो फिर हमारे क्यों हैं 3-3 4-4? स्टेप फादर्स बनाए हुए हैं? हाँ, क्यों है ऐसे? सौतेला बाप है मेरा रूहानी। अब देखें, एक कोई कई नए लोग आते हैं चर्च में, खुदा उनको बरकत दे, वो उनकी इज्जत है, वो प्यार देना चाहते हैं। वो फर्स्ट टाइम मेरे से मिले हैं, फर्स्ट टाइम खुदा की खादमा से मिले, ना जानते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और वो आते साथ ही बोल देंगे पापा जी, जय मसीह दी पापा जी। तो मैं कहता हूं भाई मैं तेरा पापा कित्थों आ? कैसे? हाउ? मैं आपका पापा कैसे हो गया? आप तो फर्स्ट टाइम मेरे चर्च में आए हैं, मैंने आपको देखा नहीं, जानता नहीं, मैं तेरा पापा कैंज हो गया? ये माँ कैसे हो गई है आपकी? आपको समझना है इस चीज। ये एक रिश्ता है जो आप स्लोली बनाते बिल्ड करते हो, और फिर एक वक्त आता है आपके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, और वो आप रूह में डिसीजन ले लेते हो, दिस पर्सन इज माई स्पिरिचुअल पेरेंट, मुझे इसकी अनॉइंटिंग चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे जो रूहानी पिता हैं उनका नाम है प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग, और वो हर साल हमारे चर्च में आते हैं। इस साल वो नहीं आ सके, बहुत बिजी रहे, हम भी उनको नहीं बुला सके। खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट ईयर जनवरी में ज़रूर उनको हम बुलाएंगे। 15 साल से वो मेरे रूहानी बाप हैं, और मैं 15 साल से एक ही रूहानी बाप का रूहानी बेटा हूँ। और मुझे उन्होंने चुना, मैंने उनको चुना, और हमें किसने जोड़ा? कलाम ने जोड़ा। मैं जाकर उनका कलाम सुनता था, 7 साल मैंने उनका कलाम सुना है, 7 ईयर्स बैठकर। फिर मैंने डिसीजन लिया है कि वो मेरे रूहानी पिता हैं। हालेलुया। इंज नहीं वेखदे नाल ही पापा जी की हाल है तुहाडा पापा जी, ऐसे नहीं करना हमने। जबरदस्ती वाला काम आज आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक भी शख्स सामने नहीं आता है, हम खुश होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको कलाम की नॉलेज आ चुकी है और आप कलाम को समझ सके हो। कोई अपने माँ बाप बदलता है? मुझे बताएं, क्या आप अपने माँ बाप बदल सकते हैं? तो रूहानी माँ बाप क्यों ऐसे बदलते हैं? जैसे चैनल बदलते हैं यूट्यूब का। इस वक्त पास्टर हारून है आपका रूहानी बाप, शाम को जाके कोई और हो जाएगा, मंडे को कोई और हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग मंडे को होती है, या ट्यूसडे को होती है, या सैटरडे को होती है, तो वो आपका रूहानी बाप बन जाएगा। बोले मेरे साथ, आसमानी बाप एक, आसमानी बाप एक, जमीनी बाप एक, जमीनी बाप एक, और आत्मिक पिता भी एक होता है। रूहानी बाप भी एक। दोबारा बोलिए, आसमानी बाप एक, जिस्मानी बाप एक, और स्पिरिचुअल फादर भी एक ही होता है। आज चुनने का वक्त है, और फिर उसको बदलना नहीं है। हालेलुया। पढ़ दीजिए, पूरी वर्स पढ़ दें, फिर हम आगे चलते हैं। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा जी। और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? हाँ। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया, हालेलुया। अलीशा पार हुआ। आमीन। वो सेम काम हुआ या नहीं हुआ? मुझे बताएं, वो पानी इधर उधर हुआ या नहीं हुआ? खुदा जो आपको आज अनॉइंटिंग देने वाला है, जो काम खुदा ने हमारे थ्रू लिए हैं, वही काम आज आप भी करेंगे, इससे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आपको पता है अलीशा नबी ने अगर दुगना मांगा था, तो आपको पता है प्रभु ने उसको वाकई दुगना ही दिया। आमीन। किसका?
पाकरू का नहीं, एलिया के ऊपर जो रूह थी उसका दुगना दिया। तो जितने मिरेकल्स, जितने चमत्कार एलिया ने किए थे, अलीशा नबी ने एग्जैक्टली उसके डबल किए थे। हालेलुया। तो आप भी ये डबल काम करेंगे आज। खुदा आपको इससे भी डबल चर्च देने की कुवत रखता है। हालेलुया। खुदा आपको डबल मुकाशफे देने की कुवत रखता है। पढ़ दीजिए पूरी जी। जब उन अंबियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। एलिया की रूह, बोले एलिया की रूह। आपके स्पिरिचुअल फादर की एक स्पिरिट है, आपकी स्पिरिचुअल मदर की एक स्पिरिट है, एक अनॉइंटिंग है, वो आपके ऊपर ठहरनी चाहिए। अगर आपने अलीशा बनना है, नहीं बनना नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड, नहीं बनना है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बनना है, इस लेवल पर जाना है, अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होना है प्रभु के लिए, तो ये आप बगैर स्पिरिचुअल फादर के, मदर के नहीं कर सकते। और वो रूह आकर उस पर ठहरा और उन्होंने क्या कहा, और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। आमीन। आपको पता है उन्होंने सिजदा किसको किया था? अलीशा को नहीं किया, सिर्फ अलीशा के ऊपर जो अनॉइंटिंग थी, वो जो चादर थी, वो जो मस्सा, वो जो अभिषेक, वो जो अनॉइंटिंग थी, उसको झुक के उन्होंने सिजदा किया था। चर्च में आपको बता रहा हूं, आज आपको चादर ये चाहिए। जब ये चादर आपके ऊपर होती है ना, इब्लीस आपको छू नहीं सकता। ये आपकी प्रोटेक्शन है। पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको कवर किया हुआ है। और जो रूहानी बच्चे होते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? जितने पेरेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, कौन है जो माँ बाप हैं? हाथ उठाइए जिनके बच्चे हैं। कितने ढेर सारे देखें यहाँ पर लोग हैं। मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं या नहीं? दिन रात करते हैं। तो सोचें जो रूहानी माँ बाप होंगे, हालेलुया, वो किस तरह आपको लपेटा मारेंगे रूहानी तौर पे, आप सोच नहीं सकते। आपको उनको याद कराने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे रूहानी पिता हैं, मेरे लिए दुआ करें। मेरा रूहानी बाप मेरे लिए दिन रात दुआ करता है और खुदा मुझे दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करता है। हालेलुया, बिकॉज ही इज ऑलवेज प्रेइंग फॉर मी। मैं जिस मिशन ट्रिप पर जाता हूं, मैं अपने लीडर्स को इन्फॉर्म करता हूं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जाता हूं। मैं आज तक कभी किसी मिशन ट्रिप पर नहीं गया अगर मैंने अपने लीडर्स को नहीं बताया। बोले जरूरी है, जरूरी है। वो चादर के नीचे मैं उनको ये कहता हूं कि प्लीज कवर मी इन योर प्रेयर। इसका क्या मतलब है? ये एक दुआ की चादर है और इस चादर में मुझे कवर कर लें ताकि खुदा का अजीम काम हो सके। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो ये डॉक्ट्रिन देते हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, हमें रूहानी पिता नहीं चाहिए, है ना, हमें नहीं चाहिए। अरे क्या जरूरत है रूहानी पिता की? नहीं चाहिए, हमारा प्रभु हमारा पिता है बस, और हमें नहीं कोई चाहिए। सुनते हैं ना आप कितने? और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके लिए हम बाइबल में जाएंगे और जानेंगे, मानेंगे कि क्या वाकई आपको एक स्पिरिचुअल फादर चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं यहाँ पर? ओके, पहला करंथियों और उसका चौथा बाब और उसकी 15, 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों चौथा बाब और उसकी 15, 16, 17 पढ़िए। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। क्योंकि मैं ही अंजील के वसीले मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। सिस्टर जी पढ़ दीजिए जरा हिंदी में भी ये वाली वर्स। हाँ जी। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। हाँ, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारा, ये पौलुस बोल रहा है। पॉल ने, जिसने न्यू टेस्टामेंट इतना ज्यादा लिखा है, प्रभु ने उसको इतना इस्तेमाल किया है, वो कह रहा है कि तुम्हारे टीचर और भी हो सकते हैं। देखिए, टीचर आपके और भी हो सकते हैं, लेकिन रूहानी पिता वही होता है जो आपको आत्मिक जन्म देता है। हालेलुया। और आप उससे आगे बढ़ते हो, आप उसमें ब्लेस होते हो। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हम इंग्लिश में लगाएंगे। ये पिक्चर नंबर 3 है, इंग्लिश में बहुत क्लियर आपको समझ आएगा। पिक्चर नंबर 3 लगाइए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, या सब सामने देखें एक दफा। फॉर इवन इफ यू हैड 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. बोलिए मेरे साथ, only one। उंगली उठाइए ऐसे, बोले only one spiritual father। ये बाइबल है।
ये सामने बाइबल लगी हुई है, ओनली वन, बोले ओनली वन। लेकिन मैं गारंटी कहता हूं यहां पर ओनली वन बहुत कम लोगों की है। आपने उल्टा किया हुआ है, आपने 10 प्यो बनाए हुए हैं, 10 बाप बनाए हुए हैं रूहानी, जिससे कलाम सीख रहे हैं वो आपका रूहानी बाप नहीं बन गया है। चर्च, रूहानी बाप आपके दर्द को समझता है। हालेलुया। रूहानी बाप से एक बेटा एक बेटी अपने रूहानी बाप अपनी रूहानी माँ से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती है, अपने दिल को खोलती है, वो आपके लिए दुआ करता है आपका नाम लेकर। हालेलुया। रात के चौथे पहरों में आपके लिए आंसू बहाएगा। ये एक बाप की जिम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमने आज आपको ऑफर की है। इसीलिए लोग नहीं पढ़ते इस झमेले में। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। आमीन। आगे क्या लिखा है जी? फॉर आई बिकम योर फादर इन क्राइस्ट जीसस व्हेन आई प्रीच द गुड न्यूज टू यू। तो वो मेरी डेफिनेशन पूरी हो गई ना। कैसे रूहानी बाप बना? जब उसने गुड न्यूज को प्रीच किया। हालेलुया, हालेलुया। 16वीं आयत पढ़ दीजिए। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानंद बनो। इसी वास्ते मैंने तिमोथियस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में है तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस ने क्या बोला है? पौलुस ने बोला है वो मेरा दयानतदार बेटा है। कौन? तिमोथियस। तिमोथी का जिक्र हुआ है, वो मेरा रूहानी बेटा है। पौलुस पता है इस वक्त कहाँ पर है? जेल में। वो कैद में है, वो जेल में है, और वो जेल में बैठ के करंथियों की कलीसिया को लेटर लिख रहा है। वो लेटर लेकर कौन जा रहा है? तिमोथी लेकर जा रहा है। किसके पास? करंथियों की कलीसिया के पास जा रहा है। और वो एक रिकग्निशन है कि मैं तुम्हारे पास आया था, अब मेरा बेटा तुम्हारे पास आया है। हालेलुया। ये मसीह में मेरा बेटा है। आमीन। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चर्च, आज आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि रूहानी पिता बाइबल के मुताबिक है। अगर आप आत्मिक तौर पे देखें, अगर आप नहीं ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से खुश हैं, तो आपको कोई भी आज पुश नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन अगर आज आप फैसला ले चुके हैं कि आपने रूहानी तौर पे टेक ऑफ होना ही होना है, आप ऐसे ज़मीन से नहीं जाएंगे, आप मसीह के लिए कुछ करके जाएंगे ताकि आसमान पे आपका ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। हालेलुया। तो फिर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट यू नीड अ स्पिरिचुअल लीडर, एंड दैट लीडर शुड बी योर स्पिरिचुअल पेरेंट। वो आपका रूहानी बाप या आपकी रूहानी माँ होनी चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, आगे बस चलिए। अच्छा, आगे चलते हैं हम। गलीशियंस निकालिए मेरे साथ। गलीतियों 4:19। गलीतियों 4:19। गलीतियों 4:19। गलीतियों 4:19। और हिंदी में पहले पढ़ते हैं हम। बताइए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ा सहता हूँ। आगे यही है, बस यही। प्रेज। आप पढ़िए उर्दू। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं। मुझे जन्ने से के दर्द लगे। ये एक मर्द कह रहा है। आप मुझे बताएं, जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो दर्द किसको लगते हैं? मुझे बताएं, माँ को या बाप को? माँ को। माँ को लगते हैं, क्योंकि माँ के अंदर से वो बच्चा निकल रहा है। माँ को दर्द लगते हैं, बाप को दर्द नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें क्या बता रही है कि वो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मैं जब तुम्हें पैदा करता हूं तो मुझे दर्द होती है। आई फील पेन फॉर यू। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। फिर जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। और ये दर्द सिर्फ पैदा होने के लिए नहीं होती, ये कंटिन्यूस दर्द है, और ये दर्द होती रहती है जब तक कि वो शख्स मसीह की पूरी सूरत नहीं ले लेता। तो यहां पर इंग्लिश में लगाएंगे पिक्चर नंबर 4, तो आपको समझ आ जाएगा सारा। पढ़िए जी आप जरा। Oh my dear children, I feel as if I'm going through labor pains for you again. जी। And they will continue until Christ is fully developed in your lives. हालेलुया। लेबर पेन क्या होती है मुझे बताएं? लेबर पेन जब बच्चे पैदा करने से पहले माँ को होती है, उसको लेबर पेन बोलते हैं। बाप को लेबर पेन नहीं होती है, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि जो बाप है वो पेन से गुजरता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, मुझे पेन होती है, खुदा की खादमा को पेन होती है जब हम आपको प्रभु से दूर देखते हैं। हमें दुख होता है जब आप लोग बगैर किसी वजह के या छोटी सी वजह के छुट्टी कर लेते हैं चर्च से। हमें दर्द होता है
आप कई दफा सोचते होंगे यार चर्च ही नहीं आए ना, सो व्हाट, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है, पास्टर क्यों इतना नाराज है, पास्टर क्यों इतना दुखी है, इतना क्यों हमें गुस्सा कर रहा है? इसलिए कि हम आपके रूहानी माँ बाप हैं और हम दुख होता है कि हम आपको गुड न्यूज़ सुना रहे हैं, प्रभु ने हमें जोड़ा है, लेकिन आप प्रभु से दूर हो रहे हैं। हमें वो दर्द फील होती है, वो पेन होती है अजीजों, और ये पेन तब तक होती रहती है जब तक कोई पूरे तौर से प्रभु में 100% जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। हालेलुया। तो आप इस चीज को समझें अजीजों के पौलुस भी यही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। आज पौलुस की सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। हमें जैसे ही हम यहां से बाहर निकलते हैं तो मैं और खुदा की खादमा हम क्या डिस्कस करते हैं जी? सबसे पहली बात क्या होती है? आज चर्च कौन नहीं आया? आज चर्च कौन है? हम ये नहीं पूछते कि रोटी कितने खानी है, आज बड़ी भूख लगी है। सबसे पहला मेरा सवाल इनसे होता है आज कौन कौन नहीं आया था। और पास्टर साहब उसी वक्त गाड़ी चलाते हुए उनको गाड़ी चलाते हुए आपको कई दफा मैसेज आते होंगे 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। वो अलग बात है कि आप लोग इतने बिजी हो गए 2 दिन बाद मैसेज देखते हो, क्या बात है यार, अपने लिए तालियां बजा दें यार एक। अच्छा बजा रहे हैं, ओह माय गॉड, इसलिए पहले रुके हुए थे। बहुत ताबेदार है। तो हम आपको भेज देते हैं मैसेज, बेटा आज आए नहीं चर्च, सब खैरियत है, क्यों नहीं आए, क्या हो गया? आपने बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया। मुझे बताएं, माँ बाप का ये फर्ज नहीं है? मुझे बताएं, तो ये फर्ज हमसे क्यों छीनते हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप का एक फर्ज है, माँ बाप की एक अथॉरिटी है, बच्चे उसको नहीं ले सकते, बच्चों के पास हक नहीं है। अगर आपने माँ बाप माना है तो, अगर नहीं माना तो कोई बात नहीं, फिर खुदा आपको बरकत दे। हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको प्यार करते रहेंगे, फिर भी आप इस चर्च की चादर के नीचे होंगे, हमारी पर्सनल चादर के नीचे नहीं होंगे। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं और खुदा की खादमा इस एक बड़े डीप चीज को टच करने वाली है। हमारा सरमन एंड की तरफ जा रहा है, प्लीज ध्यान से सुने। एक बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है इस चीज के खिलाफ। हमें इस वक्त स्पिरिट में ये चीज फील हो रही है कि बहुत से लोग हैं जो इस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको ये फील हो रहा है? बहुत से लोग हैं जो आज डिसअपॉइंट हो गए, अरे मैं तो कुछ और सुनने आया था, अरे मैं तो कुछ और लेने आई थी यहाँ पर, ये तो कुछ और ही आज हो रहा है। देखिए आजकल की जो प्रीचिंग जो बहुत वायरल हो रही है ना, सॉरी टू से, वो यही है कि आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं, आप निजात पा चुके हैं, आप ब्लेस होने वाले हैं, आपको जॉब मिलने वाली है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप यूएस में सेटल हो जाओगे, यूके में सेटल हो जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बहुत ज़्यादा प्रीच किया जा रहा है, मगर कलाम एक दफ़ा भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताती, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। yes. खुदा का कलाम साफ कहता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आग की भट्टी में जाएंगे आप, मुश्किलें आएंगी, Hallelujah. कुलज़म आएगा आपके सामने। yes. तो इसलिए आज लोगों को जो ना वो बहुत कहते हैं कि वो एक ना यूज्ड टू हो गए हैं अच्छी बातें सिर्फ सुनने के लिए, कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आपको बताएं। और यही होता है कि जब हम कोई बरकत की बात आती है तभी तालियां बजती हैं। अच्छी बात है, हम इन चीज़ को इनकरेज करते हैं, मगर देखिए ताड़ना भी ज़रूरी है, तंबी करना भी ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा, मुझे बताएं। अगर तो आप हमें अपना रूहानी बाप और रूहानी माँ समझते हैं तो, और अगर आप समझ के भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, देन प्लीज यू हैव नो राइट टू कॉल अस योर पेरेंट्स। आपका कोई हक नहीं है कि आप हमें अपने माँ बाप कहें, अगर आपने अपनी मर्जियां करनी है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी हमसे डिस्कस करनी है, और टाइम भी हमारा लेना है, और फैसले आपने अल्टीमेटली अपना खुद लेना है कि नहीं जो मैंने किया वो ठीक किया है। फिर आपका कोई हक नहीं है कि आप हमें अपने रूहानी माँ बाप कहें, अगर आपके रूहानी माँ बाप नहीं है, अगर आपने अपनी ही मर्जी करनी है। हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, वो पाखरू की मदद से होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा से लेकर हमने बात आपको दी है। खुदा ने आपको पता है आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दी हुई है, वो है आपकी अपनी इच्छा, आपकी मर्जी, जो फरिश्तों के पास नहीं है, पता है आपके पास है। तो जो बात अभी मैं आपको समझाने लगी हूँ, जैसे पास्टर हारून ने कहा कि जो बहुत सी ये डॉक्ट्रिन आज ये जो है वो फैलाई जा रही है, बताई जा रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं हमारा जो आत्मिक पिता है वही हमारा आसमानी बाप है, हमारा स्वर्गीय पिता भी है। ज़मीन पे आपको आत्मिक पिता की ज़रूरत नहीं है। मूसा का तो आत्मिक पिता नहीं था, इब्राहिम का तो आत्मिक पिता नहीं था, तो मुझे ये बताइए कि आप मूसा और इब्राहिम हैं? नो नो वे। मूसा और इब्राहिम को खुदा का दोस्त कहलाया जाता था।
दोस्त पता है ना किसको कहते हैं? जो आपका ईमान के करीबी बानी हो, था वो। जो आपका बहुत करीब हो, जिससे अपनी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करते हो, शेयर करते हो, जिसको खुदा उससे बातें करता होगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करता होगा। क्या आप खुदा के साथ मूसा और इब्राहिम की तरह टाइम स्पेंड करते हैं? अगर तो करते हैं देन ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप फिर बहुत ज़्यादा अनॉइंटेड हैं। मगर अगर नहीं, देन यू नीड अ स्पिरिचुअल लीडर। जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी शागिर्दों का स्पिरिचुअल लीडर था, यस, एक तरह से उनका रूहानी बाप था। रूहानी बाप था। पौलुस रूहानी बाप था, उसके आगे रूहानी बच्चे थे। यस, लोग कहते हैं कि पौलुस जो है वो टाइटल पे बिलीव नहीं करता था। 5-fold मिनिस्ट्री पौलुस नहीं तो पता ही है इफिशियंस में अगर आप पढ़ें जाके, कि नबी भी होने चाहिए, रसूल, उस्ताद और मुबशिर और चरवाहा, उसी ने तो बताया है। तो अभी जो ये वर्स पढ़ने लगी हूँ आपके साथ, इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इस पे गौर कीजिएगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती 23 और उसकी 9वीं आयत, मैथ्यू 23 वर्स 9। मत्ती 23 और उसकी 9वीं आयत। हम क्या करते हैं कि हम एक ही आयत को पकड़ के जो है ना वो उसको कोट कर देते हैं और अपनी जो अकीदा है, अपना बिलीफ उसी पे बना लेते हैं कि नहीं ये हमारी डॉक्ट्रिन ही है, ये हमें इसी पे फॉलो करना है। सिस्टर जी पहले हिंदी में पढ़ दीजिएगा। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। अजीजों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम क्योंकि टाइम की कमी की वजह से आपको ज़्यादा हम वर्सेस नहीं पढ़ पा रहे, मगर आप घर जाके ज़रूर पढ़िएगा इस पूरे चैप्टर को। 23 चैप्टर आप लिख लिए, वर्स 1 से आप इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप मत कहना। पीछे ज़रा एक वर्स मेरे साथ ज़रा पीछे हम पढ़ लेंगे, पहली आयत है उसकी। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि जो फकी फरीसी जो टीचिंग्स दे रहे हैं, भीड़ और उसके शागिर्द उनको फॉलो करें। क्योंकि भीड़ मासूम थी, उनको नहीं पता था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्ची तालीम, हकीकी तालीम जो है वो देने आया था इस ज़मीन पर, और लोगों की आंखों के आगे एक पर्दा डाला गया था कि नहीं तुमने ऐसे काम करने हैं, तुमने शरीयत को ऐसे फॉलो करना है, तुमने मुझे ही अपना उस्ताद मानना है, तुमने मुझे ही अपना बाप मानना है। दूसरी आयत में लिखा है, फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि वो अपना हक समझ के बैठे हुए थे कि मूसा की गद्दी पे हमारा हक है। हम फकी हैं जो, और जो हम फरीसी हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सिर्फ हम ही इस गद्दी पे बैठ सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप मत कहना? क्योंकि जो फरीसी होते थे, वो जो उनके जो शागिर्द होते थे, उनके जो चेले होते थे, वो उनको कहते थे कि तुमने हमें ए बाप ए अब्बा करके पुकारना है। ये हमारा टाइटल है। बिल्कुल। आसमानी बाप को वो बाप नहीं कहते थे, आप जानते हैं इस चीज़ को? नहीं कहते थे। वो कहते कि नहीं, वो इतना हम इस लायक ही नहीं है कि हम खुदा के साथ, आसमान यावे खुदा के साथ इतना करीबी रिश्ता बना सके, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता बहुत पर्सनल और करीबी होता है। तो वो आसमानी, इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया ए हमारे बाप। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम थी। मगर फरीसी इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते थे यावे है, यावे खुदा है। तो खुदा को वो बाप नहीं कहते थे, मगर लोगों से अपने आप को बाप कहलवाना उनका शौक था। देखिए, यहाँ पे बात जो मैं थोड़ी सी बताना चाह रही हूँ वो हो रही है टाइटल्स की, कि हम लोगों को बहुत शौक होता है टाइटल्स लेने का, बहुत ज़्यादा। मगर हमारा किरदार क्या है, हमारी भूमिका क्या है, किसी को नहीं पता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम वाकई इस लायक हो कि तुम्हें बाप कहलाया जाए, कि तुम्हें उस्ताद कहलाया जाए? क्या तुम उस्तादों वाला किरदार, भूमिका निभा रहे हो, या तुम सिर्फ टाइटल लेके बैठे हुए हो? और बहुत से ऐसे लोग अजीज़ों इस कलीसिया में से भी निकले हैं कि सिर्फ टाइटल की खातिर वो इस चर्च को छोड़ के चले गए, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी कॉल्ड पास्टर्स एंड इवेंजलिस्ट्स, कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, मुझे पास्टर कहलाया जाए, मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूँ, मुझे इवेंजलिस्ट बुलाए। कुछ लोग कह के बुलाते हैं अपने आप को। ये बच्चे गवाह हैं और पास्टर साहब गवाह हैं कि ये पास्टर साहब कितनी देर मुझे कहते रहे कि मैं तुम्हें ऑर्डेन करना चाहता हूँ। मैं कहती थी नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी नहीं रेडी हूँ।
क्योंकि जिम्मेदारी अजीज़ों आपको दी जाती है। चादर उठानी है तो उसका वजन भी बर्दाश्त करना है। जब चादर पहनते हैं तो एक वजन फील होता है ना आपको कंधों पे, तो ये एक जिम्मेदारी का वजन है। तो अगर आप रेडी हैं ये जिम्मेदारी का वजन उठाने के लिए, तभी ये चादर आप उठाइएगा। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जमीन पर किसी को बाप मत कहना। अब मुझे एक बात बताएं, चलें लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपके जो ज़मीनी बाप आप हैं, जो आपके इधर अर्थली आपके पेरेंट्स हैं, उनको कैसे बुलाते हैं आप? बाप, माँ, अम्मी, अब्बू, मामा, पापा, उनके नाम से बुलाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये वहाँ तो अप्लाई नहीं करती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा है कि किसी को बाप मत कहो। तो वो अजीज़ों यहाँ पे टाइटल की बात कर रहा है। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द रोल, वो किरदार की बात नहीं कर रहा। अब जैसे पास्टर हारून है, इनका टाइटल है पास्टर, और इनका किरदार क्या है? टीचिंग देना, भेड़ों को चराना, क्योंकि एक चरवाहा है, एक शेपर्ड है। तो इसी तरह जो फरीसी थे, उनको शौक था कि उनको बाप कहलाया जाए, मगर उनका किरदार बाप वाला नहीं था, उस्ताद वाला नहीं था। तभी यीशु ने ये कहा। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि ज़मीन पे किसी को रूहानी बाप मत कहो। खुदा का कलाम कहता है खरूज 20 में कि माँ और बाप ऐसे ही है, दोनों की इज्जत करो। पौलुस अपने आप को बाप कहता है। और एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था। मेरे साथ लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 5, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बात, कि ये क्या रीज़न थी। पोप साहब जो हैं वो इटली में होते हैं, वेटिकन सिटी में, और आज भी अगर आपने उनको एड्रेस करना है या उनको मुखातिब उनसे होना है या उनको लेटर लिखना है, तो आपको पता है उनके एड्रेस पे क्या लिखा जाता है? हिज होलीनेस। खुदा उनको बरकत दे पोप साहब को, हम उनकी कोई यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, बट मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ जो कलाम में से लिखी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा था। आगे है योर होलीनेस मोस्ट होली फादर। मोस्ट होली फादर। हम यहाँ पे किसी फिरके को जो है वो उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं या उनके बारे में कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, मगर मुझे एक बात पता है, यस्सु की ज़ात के अलावा और कोई पाक हो सकता है या नहीं? कलाम भरा हुआ है कि खुदा के खादमों ने भी गलतियां की है। हारून से गलती नहीं हुई, फिर भी वो काहिन बना। दाऊद से नहीं हुई, सुलेमान से नहीं हुई, पतरस से नहीं हुई, तो आप कैसे मोस्ट होली हो सकते हो? नहीं हो सकते। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जमीन पर किसी को बाप मत कहना, क्योंकि आसमान पे तुम्हारा बाप है। तो हाउ कैन यू कॉल अ पर्सन मोस्ट होली फादर? तो मुझे बताएं ये बात गलत है या सही है? बहुत गलत है। यू वॉन्ट टू बी रिप्रेजेंटेड, आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइटल के थ्रू बुलाया जाए। Amen. हमारा जो टाइटल है, हमें उस काम आपके वो है नहीं, आपके किरदार आपकी भूमिका वो है नहीं, मगर नाम आपको टाइटल ज़रूर चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ज़िंदगी में एक रूहानी बाप नहीं रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पापा या बाबा करके पुकारो। अभी एवेंजलिस्ट अदनान है यहाँ पे, बेटा आप पास्टर साहब को अपना रूहानी बाप मानते हो? जोर से बोलो बेटा। बट आप इनको क्या बोलते हो? पास्टर साहब। ये समझने वाली बात है कि मैं उसका रूहानी बाप हूँ, मुझे पता है वो मेरा रूहानी बेटा है, ये दुनिया के सामने है, लेकिन वो मुझे पापा नहीं बोलता, वो मुझे बाबा जी नहीं बोलता है, वो मुझे पास्टर ही बोलता है, लेकिन मेरी एक बाप की अनॉइंटिंग उस बच्चे के ऊपर है। आपको समझ आ रही है सारी बात? फिर बजा दें यार तालियां, अड्डे तुसी खामोश हो। एक मिनट रुक जाओ। तुसी ना T20 ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਆਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ ਪਾਸੇ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। पिछले हफ्ते किन्ने बड़का लग रही सी, हालेलुया 2 हिस्से हो गया, ये आज ऐसी कोई है ही नहीं। पिछले हफ्ते से ज़्यादा लोग हैं आज, लेकिन आज इतनी खामोशी। मुझे और पास्टर अमरीन को बड़ा मज़ा आता है ऐसे मैसेज देने में, हमें खुशी होती है जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। हालेलुया, सारा जलाल यीशु के नाम। और आप पीछे पढ़ लीजिएगा तो खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये जो फ़की फरीसी थे, इनको आला दर्जे की कुर्सियों पर बैठने का शौक़ था, बाज़ारों में इनको सलाम करें और अपने आप को रब्बी उस्ताद कहलवाना पसंद था इनको। काम इन्होंने रब्बी वाले उस्ताद वाले नहीं करने, मगर टाइटल हाँ ज़रूर
एक इंसिडेंट है जो मैं चाहती हूँ पास्टर हारून आपसे शेयर करें। कोविड की बात है, 2020 की बात है। आपको पता है कोविड में कितनी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई थी, याद है ना आपको? कोई और काम ही कोई नहीं सी, हर कोई प्रीचर बन गया सी, हर कोई पादरी बन गया सी, हर कोई पोस्टर चढ़ा रहा है, हर किसी ने पोस्टर डाल दिए, हर कोई ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा है। तो हम भी कर रहे थे और उसमें एक पास्टर साहब को मैंने इनवाइट किया, मैंने उनका पोस्टर बनाया, मैंने उनका नाम लिखा, पास्टर फलां फलां, ठीक है, डैश डैश बीप बीप उनका नाम था। तो उन्होंने वो पोस्टर जब मैंने अपलोड किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किया, उनकी बकायदा मुझे कॉल आई, ये मैसेज है, पास्टर साहब आपने मेरा नाम ठीक नहीं लिखा। मैंने कहा जी ठीक तो है आपका नाम, क्या हुआ है, यही तो नाम है आपका, स्पेलिंग गलत है। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर रेवरेंड पास्टर फलां फलां। ओ मैंने कहा जी आई एम सो सॉरी, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। और मीटिंग ही मैं कैंसिल कर दी। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने नाम के आगे रेवरेंट लगाते हैं। टाइटल्स के पीछे पड़े हैं जो डॉक्टर रेवरेंट, ये कोई टाइटल नहीं है। रेवरेंस बिलोंग्स टू गॉड। गॉड ओनली। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है, खुदा की खादमा आपको बताएंगे इसके बारे में। रेवरेंड जो है ये खुदा का नाम है। सुने, आज ये बहुत जरूरी बात है। आज आप दर्जनों हजारों लाखों आज आप लोग देखते होंगे उन्होंने आगे रेवरेंट लिखा होता है। लिखा होता है या नहीं लिखा होता? अब सुने जरा, इज्जत माप। रेवरेंट का मतलब क्या है? किसी को इज्जत देना, बहुत ऊंचे दर्जे पे इज्जत देना। मुझे पता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने खुदा का सही कलाम आप लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमने टाइटल्स, खुदा ने हमें 5 टाइटल्स दिए हैं यीशु की मर्जी के मुताबिक, जो पौलुस ने भी हमें बताए। इसके अलावा कोई नहीं है। उन्हीं के जो है वो बुनियाद पे एक कलीसिया बनती है, और जिसका कोने का सिरा पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। उन 5 टाइटल्स भी इसलिए कहा जाता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। मगर हमने क्या किया है कि हमने डॉक्टर भी लाया है। क्यों? क्योंकि भाई हमने MDH PTH पता नहीं की किया है। आपको पता है पौलुस एक जूइश स्कॉलर था, मगर वो अपने आप को यीशु का गुलाम कहना पसंद करता था। लोगों ने उसको टाइटल दिया रसूल का। उसने खुद नहीं कहा कि मुझे तुम रसूल कहो, ये तो लोगों ने उसको टाइटल दिया। वो एक जूइश स्कॉलर था, एक आलिम फाजिल इंसान था वो, मगर वो अपने आप को कोई डॉक्टर MD BTH ये H वो H नहीं कहता था। मगर आज क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए कि भाई आप इज्जत के लायक हैं, आप इज्जत माप हैं, रेवरेंट लगा देते हैं आगे। लगाइए जी मेरे साथ सामने यहाँ पे पिक्चर नंबर 6 पढ़िए जी। किंग जेम्स बाइबल जो डायरेक्टली इब्रानी ज़बान से जो है वो ट्रांसलेट की गई है, क्या लिखा है? ज़बूर भजन संहिता 111 उसकी 9वीं आयत। साम पढ़ें बस, ना निकालें, आप जो सामने देखें। 111 उसकी वर्स 9 आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। ये किंग जेम्स जो है, जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि होली एंड रेवरेंट इज हिज नेम। किसका नाम? खुदा का। किसका नाम? खुदा का नाम। रब्बुल अफ़ाज खुदा का नाम है, वही रेवरेंस के लायक है। कोई इंसान अपने आगे रेवरेंट तो लगा ही नहीं सकता। हालेलुया। कई लोगों ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੱਪ ਸੂਕ ਗਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ पास्टर जी रिलैक्स भाई, क्या हो गया, साथ ले लो, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले। कहें यीशु तेरा शुक्र हो, हालेलुया, आमीन। इज्जत माप एक ही हस्ती है और वो है हमारा जिंदा यावे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। वही इज्जत जलाल के लायक है। आमीन। और रेवरेंस का मतलब है किसी चीज से, किसी शख्स से डर के रहना, उसके खौफ में, उसके भय में डरना। तो हम तो एक ही हस्ती से डरते हैं, और वो हमारा आसमानी बाप है। तो ये टाइटल, ये नाम है खुदा का, रेवरेंट। ये आपने कलाम में जिसे देख लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक शख्स ने मुझे इनवाइट किया अपने चर्च में, उसने मेरे पोस्टर पे लिखा रेवरेंट पास्टर हारून मोइन। मैंने वो पोस्टर ठीक करवाया। पास्टर जी वो मेरी मीडिया टीम कर देगी। मैं नहीं, पहले इनू ठीक कर, ते डिलीट कर, ते अपलोड कर। ये कलाम की बात है, मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उसने चेंज किया, उसने सिर्फ पास्टर लिखा, जो मेरा टाइटल है बाइबल के मुताबिक। हालेलुया। रेवरेंस बिलोंग्स टू गॉड ओनली, और बाइबल के खुदा को। हालेलुया। सारा जलाल हम यीशु। तो ये इस वर्स का जो था एक खुलासा था, एक आप समझ लें इसकी समरी थी मैथ्यू 23:9 कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप मत कहना, क्योंकि लोगों को शौक है अपने आप को टाइटल्स देने का, सेल्फ
प्रमोशन जो कर लेते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो खादिम होते हैं, अपनी मिनिस्ट्रियाँ शुरू कर देते हैं, अपने आप खुद अपनी खिदमत शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर कोई अनॉइंटिंग नहीं होती, किसी का मसा नहीं होता। आपके ऊपर एक खादिम का, एक रूहानी बाप का मसा होना ज़रूरी है। हालेलुया। एक जो पिक्चर खुदा की खादमा ने दिखाई है, कैथोलिक पोप जो लिखा, आपको पता है वो उनका एड्रेस लिखा हुआ, लगाइए जरा यहाँ पर, ये उनका एड्रेस है, ठीक है। अब किसी ने लेटर लिखना है ना, सुने ध्यान से, फर्ज करें आप पोप साहब को एक लेटर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये पूरा नहीं लिखा ना एड्रेस, हिज होलीनेस, ठीक है, नीचे हिज होलीनेस मोस्ट होली फादर अगर नहीं लिखा, बेशक आपने वेटिकन सिटी लिखा है, सारा कुछ लिखा है, नंबर शंबर ठीक लिखा है, वो लेटर वहां नहीं जाएगा। डू यू नो, वो लेटर उन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपने उनको सही तरह एड्रेस नहीं किया। उनके मुताबिक वो मोस्ट होली फादर हैं, इसीलिए खुदावन यीशु को मालूम था कि ये चीज़ें होने वाली हैं। वो रूहानी पिता और रूहानी बाप और बेटे के रिश्ते के खिलाफ नहीं था, वो इस चीज़ को समझाना चाह रहा था कि ये चीज़ें आगे होंगी जिसको हमें रोकना ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन। हमारा जो सरमन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। सुने फाइनल वर्डिंग्स सुन लें। हमारा जो मैसेज है, कई लोग कह रहे हैं शुक्र है, इंज करके तो ठा करके तुम बाइबल बंद कर दो, जैसे स्कूल से छुट्टी हो गई है। इतने खुश हुए हैं यार जैसे आज छुट्टी हो गई है। सुने मेरी बात, फाइनल वर्डिंग्स आपको दे रहे हैं। फाइनल वर्डिंग्स करके इस सरमन को हम बंद कर रहे हैं और वो ये हैं कि आज ये जो चादर है, ये हम फिजिकली जिसको टच करेगी ना, उसके ऊपर हमारा मसा आएगा। ये हम फिजिकली चादर आप पे, मैं और खुदा की खादमा हम दोनों आप पे डालने वाले हैं और ऑल्टर कॉल मैं करने वाला हूँ। टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया, जल्दी करेंगे हम। लेकिन सुने मेरी बात, आपने इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगर आप अपनी सीट से खड़े हुए इस चीज़ के लिए कि जी मैं आपको अपना रूहानी बाप, मैं आपको अपनी रूहानी माँ मानता हूँ और मैं सीख कर आप जो खिदमत कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ, आपकी लेगेसी को आगे लेकर चलना चाहता हूँ, इस विजन को लेकर चलना चाहता हूँ, इस खिदमत को आगे लेकर चलना चाहता हूँ, तो याद रखिएगा ये चुनाव सिर्फ आपका नहीं है, ये चुनाव हमारा भी है। हो सकता है आज आप खड़े हों, लेकिन ये चादर हो सकता है आपको ना छुए, क्योंकि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये दोनों तरफ से है। अगर हमें लगेगा कि यस आप उस लेवल पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको प्यार नहीं करते हैं। प्लीज चर्च आप बुरा ना मनाइएगा, ये मैसेज आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये आपको ब्लेस करने के लिए। अगर ये चादर आपको नहीं छुएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये कि अभी आपको और समय चाहिए। लेकिन आप इस चर्च की चादर के नीचे हैं, लेकिन हमारी डायरेक्ट अनॉइंटिंग लेने के लिए आप अभी रेडी नहीं है। उस जिम्मेदारी के लिए खुदा आपको तैयार करेगा। हालेलुया। तो बहुत से लोग हो सकता है खड़े हों, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ये चादर हर एक पर नहीं आएगी, हर एक पर नहीं आएगी। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, अगर आप अपनी कुर्सी से खड़े हुए या अगर आप अपने कदमों पर खड़े हुए, ये याद रखिएगा जिंदगी भर आप अपना रूहानी माँ और बाप बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। और अगर आपने बदला तो फिर आप खुदा को जवाब देंगे और आप हमारी अनॉइंटिंग के नीचे होंगे, हम आपको बरकत देंगे, आपको वो बरकत मिलेगी। लेकिन अगर हम आपकी ताड़ना करेंगे तो वो ताड़ना भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपके रूहानी माँ और बाप हैं। अगर हम आपको रूहानी तौर पे कमजोर देखेंगे तो रूहानी कमजोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे कमजोर हो। तो अगर आप ये इख्तियार हमें देते हैं तो ही खड़े होइएगा, वरना प्लीज बैठे रहिएगा। और आखिरी बात क्या कि मैं बंद करता हूं कि ये फैसला दो तरफा है। हमें भी अगर लगेगा तो हम ये चादर आप पे डालेंगे, वरना ये चादर हम आप पर नहीं डालेंगे। इस बात को आपको समझना है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज 5 मिनट में हम बंद करेंगे। आपने बुरा नहीं मनाना है, ये एक रूहानी मिलाप जो है वो होने वाला है।
हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चर्च के बाद आप लोग हमसे इस चीज का गिला मत कीजिए प्लीज प्लीज। शायद आप समझते हैं इस चीज बहुत को। से बच्चियां आती हैं मेरे से कंप्लेन करती हैं, प्लीज ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं ये है, मैसेज बिल्कुल डिफरेंट। ये डिसीजन खुदा की तरफ से, जैसे खुदा ने एलिया को कहा था कि अलीशा के ऊपर जाके चादर डाल, तो ये खुदा की तरफ से हमें फरमान है कि हम किस पे, ये हमारी तरफ से चुनाव है कि ये चादर किस पे होनी चाहिए। ये चादर हमारे हाथ जैसे ही आपको छुएंगे, सिर्फ अनंटिंग नहीं आएगी आप पर, यू विल टेक माई कैरेक्टर, आप मेरा गुस्सा भी ले लेंगे, यू विल टेक, आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो एक दूसरे की तरफ, दोबारा देखो, सही बात है, अच्छी बात है, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि बाप कौन होता है, बेटा कैसे पहचाना जाता है कि इसकी हरकतें बिल्कुल अपने बाप पे गए। बाप पर गई हैं। तो यू विल टेक एवरीथिंग विच इज इनसाइड मी, बिकॉज आई विल बिकम योर स्पिरिचुअल फादर एंड आई विल हैव spiritual authority over your life. We will have spiritual authority over it. फिर ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तो ये सारे बैठ गए हैं चादर अब। डालना जो है इट्स अ साइन ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। तो अगर तो आप इस लेगेसी को, इस विरासत को आगे लेके चल सकते हैं, कौन सी विरासत? एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। पास्टर हारून की जॉब या उनकी गाड़ी नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, उनका मैनेजर का टाइटल नहीं, हम रूहानी ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आप वो रूहानी ब्लेसिंग्स इस चर्च की, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट की मिरास को, उसकी विरासत को आगे ले चलते हैं, लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं, तभी प्लीज आप खड़े होइएगा। अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी पिता, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने ये कलाम दिया खुदा, मैं तेरी खादमा के साथ मिलके शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, हमारा ईमान है खुदावन जो कलाम तूने हमें दिया वो मी की मानित बरसा है खुदाया, और वो कलाम उसने आज लोगों को तैयार किया है खुदाया, और आज बाप की बेटे से और बेटे की बाप से रसाई होने वाली है। आज नए रूहानी रिश्ते बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन। ये चादर मेंटल का जो कलाम तूने दिया है खुदाया, इससे बहुत सी क्लैरिटीज हुई हैं, और इन रिश्तों में क्लैरिटी आई है, मजबूती आई है खुदाया, और ये रिश्ते तू नए बनाने वाला है, मजबूत करने वाला है, ताकि खुदावन तेरे जलाल के लिए, तेरी बादशाही के लिए ये काम अच्छे से हो सके। खुदावन इस कलाम को तू फैलाना प्रभु जी, ये कलाम जो भी सुने उसकी जिंदगी में काम हो, चर्चेस स्ट्रांग हो, मिनिस्ट्री स्ट्रांग हो खुदावन जी, लीडर्स पैदा हो खुदाया, और खुदावन सब मिलके तेरी बादशाही में आगे बढ़ सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तूने मुझे और तूने खादमा को ये फजल दिया कि हम दोनों मिलकर इस कलाम को दे सकें। सारा जलाल तेरे नाम को खुदावन, हमने इस कलाम को तेरी पाक रूह की मदद से बोया है, 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बोले आमीन।